वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद के बाद दोबारा से ईद के बाद रमज़ान के बाद रूटीन जो है वो बैक टू नॉर्मल होने जा रही है। बहुत ज़्यादा खुशियों के बाद, और ज़ाहिर है रमज़ान एक फेस्टिविटी होती है और बड़ी थकावट भी हो जाती है। रमज़ान के बाद एक रूटीन बन जाती है। जैसे मेरी रूटीन जो है वो ये थी कि रोज़ सुबह तो मैं आ नहीं रही थी, लेकिन मेरी शूट चल रही थी। उसके बाद ये था कि चलो शूट से भी बंदा जो है वो थोड़े दिनों बाद मैं फ़ारिग हो गई, और रमज़ान की जो सुबह की रूटीन है, जैसे मॉर्निंग शो पे आना, वो नहीं हो रहा था। तो एक रूटीन जो है वो डिस्टर्ब तो हो जाती है, फिर उसको बैक टू नॉर्मल लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आज मैं थोड़ा जल्दी रात को मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ और सो जाऊँगी तो ज़रा आराम से सुबह उठ सकूँगी, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी आपकी जो है वो इम्यून हो जाती है एक सवा महीने के बाद कि आपको दोबारा से जो है वो उसी रूटीन में आना होता है। सुबह उठना भी है, जल्दी जल्दी निकलना भी है और एवरीथिंग। तो यस, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगे उनसे हम पूछेंगे भाई उनकी रमज़ान रूटीन के बाद, ईद रूटीन के बाद खाना पीना, ये वो आपने देखा है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद जो है ईद आती है तो फ़ौरन हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी करने लग जाते हैं। और फिर जो है वो रमज़ानों में ये होता है कि लोग कम भी निकल रहे होते हैं बाहर। अब जो है वो गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, रोड्स पे वैसे ही रश होगा, स्कूल्स भी बच्चों के स्टार्ट हो गए हैं, टाइमिंग्स भी चेंज हो जाएंगे, अब बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, और उसके साथ साथ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप देखें कि इतनी ज़्यादा मौसम में तब्दीली आ गई है, एकदम से गर्माइश और गर्म माहौल। और अब रात पहले तो थोड़े दिनों पहले रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा सा प्लेजेंट था, इतना पता नहीं चल रहा था, पंखों में भी सोया जा रहा था। लेकिन अब कोई एक हफ्ते से पंखे में भी सोना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली एसी तो चलाना हम लोगों के लिए अब ममनू हो चुका है, क्योंकि इतने ज़्यादा बिल्स आने लग गए हैं और लोग जो हैं परेशान हैं कि अब कैसे उसके साथ जो है वो कोप अप करेंगे। लेकिन अगर आप ज़रा कुछ टेक्निक्स होती हैं, लोग अपनी जैसे छत पे जो है वो कहा जाता है कि अगर एक वो सफ़ेदी का वो पेंट कर दें या चूना गिरा दें तो ठंडी हो जाती है ज़मीन, और इसलिए घर में भी गर्माइश नहीं होती। तो ये सब टेक्निक्स चलती रहती हैं। अच्छा, मुझे क्योंकि एसी में इतना आदत नहीं है तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, मेरे लिए मैनेजेबल होता है अगर मैं एसी ना भी चल रहा हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, शूट्स पे भी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ज़ाहिर है अब तो रूटीन में सब वापस आ जाएंगे, अपने कामों को भी जाएंगे। सिर्फ जो है हम लोग जो है बड़ी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, हम सोच रहे हैं हम लाइफ में क्या करें। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा जो है वो ऐसा बना दें कि हमारी ज़िंदगी में हम कुछ ऐसा करें कि हमारे लिए अच्छा होता जाए, आगे के लिए, आगे ज़िंदगी के लिए अच्छा हो जाए। मैंने बहुत क्योंकि मेरी फैमिली में एक ट्रेजेडी हुई है अभी, और उसके बाद से मैंने ये सोचना शुरू किया है कि लाइफ में हम क्या कर रहे हैं। हम किसी की हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हैं, हम किसी को खुश करने के लिए रेडी नहीं हैं। तो ये छोटी सी ज़िंदगी है, ट्रांजिएंट ज़िंदगी है, उसी में अगर हम थोड़ा बहुत लोगों की हेल्प करें, लोगों को खुश करें, लोगों के साथ मिलजुल कर चलें, तो ये जो एक ट्रांजिएंट है हमारा, ये एक बेहतर ज़िंदगी बन सकती है। एनीवेज़, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बैक टू रूटीन आफ्टर रमज़ान एंड ईद, तो मैं अपनी पहली गेस्ट को यहाँ बुलाना चाहूँगी। हमारी बड़ी ही प्यारी सी गेस्ट हैं और इनके साथ बड़ा अच्छा मेरा जो है वो रेपो है, मज़ा आता है बात करने में। बड़ी चुलबुली सी हैं, लगती बहुत क्वाइट हैं लेकिन हैं मज़े की। मैं बुलाऊँगी यहाँ पे फ़हीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम फ़हीमा, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। हम तो आज मिल रहे हैं तो जाहिर है। और आप तो भाई फर्शी शलवार जो है वो ज़रूरी हो गया था इस दफ़ा। फर्शी जो है वो मेरे ख्याल से एक सिग्नेचर बन गया था कि ये पहनना ही पहनना है। यही पहना, जिसने नहीं पहना उससे ईद नहीं उसकी ईद नहीं बनी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। देखिए, ईद ख़त्म हो गई है लेकिन हम ईद मनाते रहेंगे। बिल्कुल मनाते रहेंगे, और अच्छी बात है कि ईद मनाते रहने। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इससे मुझे लगता है कि हमें ईद के चाहे 4 दिन गुजर जाएं, 5 दिन गुजर जाएं, मैं तो जिससे भी मिल रही होती हूँ ना मैं उसे ईद मुबारक ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ईद हमने पूरा रमज़ान गुजारा है। कैसा गुजरा रमज़ान? बहुत 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 अच्छा। मैं पूरा साल, मतलब रमज़ान जाता है तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, और जब रमज़ान जाता है फिर मैं
आने का वेट करती हूँ कि अब रमज़ान आएगा फिर से, हाँ, बिकॉज हाँ। ये तो अब फेस्टिव मंथ है, बहुत फेस्टिविटी है, बहुत मतलब ज़्यादा। इतनी ज़्यादा है, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। आप बिल्कुल, जितनी बिल्कुल। पूरे साल के लिए आप जमा कर सकते हैं वो कर लें, तो बहुत बहुत। अच्छा और इस फ़हीमा, दफ़ा आपने नोट किया होगा कि जब हम थोड़े यंग थे और कहते हैं ना, बच्चे तो नहीं, मैं कहूँगी बच्चों में तो बिल्कुल ही, हम बचपना तो याद है कि थोड़ा बहुत होता था, हमें इतना शऊर नहीं होता, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत सी चीज़ों में आप एवरी डे यू आर लर्निंग सो मच। So much। पहले हमें लगता था कि रमज़ान आता है, अच्छा रोज़े रखने, लेकिन जब थोड़े यंग थे तो उसको अवेल नहीं करते थे Avail नहीं करते तरीके से कि अच्छा हाँ, क्यों रमज़ान में कहा जाता है, अल्लाह ताला क्यों फरमाते हैं कि ये एक ऐसा मंथ है जिसमें आप जितनी इबादत करें, जितनी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं वो लें। हाँ, पहले शायद हम लोग इसको इतना सीरियसली इग्नोर लेते करते थे, है ना? और मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है उसको जितनी फीडिंग दी है उसने सुनी है, हाँ, हम सुनते बहुत थे। हाँ। और इस वजह से अब वही सारी इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, हाँ। कि जो फीडिंग हुई हुई है वो बैक ऑफ द माइंड, जो स्टोरेज बहुत सारा जो है वो है, तो वो हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अम्मी ने जो कहा था कि रमज़ान का महीना है, इसमें आप रोज़े रखें, अल्लाह ताला से ब्लेसिंग्स लें, वो उसी तरह से हम कर रहे हैं। अब जो जनरेशन है उसको हम जब समझाते हैं तो वो इतना सुनते नहीं, वो इग्नोर करते हैं। तो मैं समझती हूँ हम लोग ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड हैं, वाकई हम ब्लेस्ड blessed हैं। हैं हमें कि जो हम है वो- सुनते थे अपने बड़ों की, और जो बड़ों की बातें हैं अब वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता तो है क्या रमज़ान में। मतलब क्या रूटीन होती है रमज़ान में? अब जो बैक टू रूटीन आई हो तो कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है? थोड़ी सी हो रही है, हाँ। बिकॉज वो थोड़ा खाने की आदत हो गई है, और अब हर वक्त बिल्कुल, खाए, क्योंकि वो बिल्कुल। अफ्तार अच्छा, की। मैं तो कुछ अरसे तक ना भूख मर जाती है। हाँ, मेरी भी भरी हुई है, लेकिन हाँ। वो थोड़ी सी खुली है कि हर जगह मीठा खाएं, हाँ। और ये खाएं, फिर नाश्ता भी करें, दोपहर का खाना भी खाएं, फिर रात का खाना भी खाएं। ये इतना सारा क्यों खा रहे हैं? थोड़ा सा ही खाना है आपको। हाँ। आपको इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है खाना। पर रमज़ान में अल्लाह ताला आपको यही सिखाते हैं ना कि बस कैसे आपने अपने कंट्रोल करना है हर कंट्रोल चीज़ करना, को। वो सिखा दिया अल्लाह ताला ने। हम फिर वो बैक टू रूटीन हो जाते हैं, वो खाना, भूल जाते हैं, खाना, हम कहते हैं खाना। खाना शुरू कर दो। अच्छा, मतलब ऐसा होता है कि अभी जैसे कह रही हो कि भूख जैसे नहीं लग रही, उस तरह एक मुझे आदत नहीं बन लग- जाती है मुझे ना, ये वाला महीना डेढ़। रमज़ान तो इतना अच्छा गुजरा है कि मुझे अफ्तार के टाइम पे मैं थोड़ा सा खाती थी, जैसे 1 या 2 पकौड़ा खाया या कोई फ्रूट खाया, मेरा पेट भर जाता था, और मुझे रात तक भूख नहीं लगती थी। और डिनर किया तो सहरी में भी मुझे भूख नहीं लगती थी। इतना अच्छा ये, और एनर्जी भी होती थी, ये नहीं कि एनर्जी नहीं थी, कि आप लो फील कर रहे हैं और रोज़ा पता चल रहा है। बहुत 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 अच्छा रमज़ान गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शुक्र है। तो ऐसी कोई चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जो होता है ना, सहरी में आपने खानी होती हैं तो वो उसके बगैर सहरी नहीं की जाती, तो ऐसी कोई चीज़ें थी? मेरी दही, दही। हाँ, दही के बगैर तो सहरी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। और एक खजूर, मुझे खजूर और दही मिल जाए बस, इट्स इनफ। हाँ, वो तो नज़र आ रहा है कि जितना वेट लॉस किया है। लेकिन मैंने ऐड ऑन एप्पल किया था, मैं सेब खा लेती थी, कि सेब खा लिया, दही खा ली, और इस तरह की हेल्दी चीज़ें। अच्छा, हमारे साथ 2 हमारी और गेस्ट भी हैं, उनको भी यहाँ बुला लेते हैं अगर वो रेडी हो चुकी हैं। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी मॉडल हैं, उनको बुलाते हैं नैना खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है आपका? ईद मुबारक। कहाँ बैठेंगी? वहाँ बैठेंगी? यहाँ सही है। चलिए यहाँ आ जाए। और हमारे साथ हैं हमारी बड़ी ही प्यारी सी और हर वक्त वेल ड्रेस्ड रहती हैं और हमें बताती रहती हैं कि हमारी स्टार्स में क्या होने वाला है। हम लोगों की आगे जो है काउंसलिंग हो जाती है टैरो से कि अच्छा ये कर लें या ये कर लें। हमारे साथ हैं उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम उनसा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ। ईद आप कैसी हैं? मुबारक। ईद मुबारक, बिल्कुल खैर मुबारक। ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई मैंने तो इसलिए इतने ईद वाले कपड़े नहीं पहने क्योंकि आप लोग तो आफ्टर ईद शो पे आ रहे हैं, मैं तो पहनती रही बीच में, रमज़ान शो पे आती रही। अच्छा, क्या हमारी ईद अभी तक चल रही है। हाँ, आपकी अच्छी बात है ना। चले ना ईद पे, इसलिए सुबह सुबह अच्छा लग रहा है। इस दफा तो मैंने आमना नोटिस किया, मैं कहेंगे सबने गरारे, शरारे, हाँ। और ये तो खैर फर्शी तो फर्शी है। शरार तो ये तो फर्शी तो signature- मैं कह रही हूँ ना, ये फर्शी तो सिग्नेचर है, लेकिन इसके अलावा गरारा शरारा, अच्छा गरारा, मैं शरारा कभी भी नहीं पहनती थी गरारा। इस दफ़ा ईद के फर्स्ट डे मैंने गरारा पहना लिटरली, और मुझे इतना मज़ा आया। मज़ा आया ना? मुझे बहुत मज़ा अच्छा आया। लगा। मुझे याद है मेरी अम्मी पहनती थी गरारा ईद ईद बकरीद वगैरह पे, वो जो ईद 2 वगैरह पे, टांग वाला 2 होता है ना, टांग वाला। हाँ।
और जब मैंने पहना तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ईद पे ना बहुत ओवर ड्रेस्ड अप होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपने फेस्टिवल चलता है ईद शलवार बनवाई इतना मैंने बनवाई थी, बट वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं इस दफ़ा ईद पे उस तरह हम लोग नहीं सेलिब्रेट तो खैर मेरे ख्याल से ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत चीज़ें जो हैं गलत कॉन्सेप्ट से पता होती हैं, हम लोगों से सुनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए या कोई इफ़ समवन्स पास्ड अवे, तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आपने ईद वाले दिन जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने कपड़े ही नहीं नए पहनने या ये। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, पर वही है कि वो उस तरह खुशियों के साथ नहीं कर सकते। वो तोहफा अल्लाह की तरफ से आपको, रमज़ानों का तोहफा है, जो हमने तोहफा है, रोज़े बिल्कुल। रखे हैं, नमाजें पढ़ी और फिर हैं। अल्लाह नाराज होते हैं कि मैंने आपको तोहफा दिया और आप और एक्सेप्ट आपने नहीं उसे कर रहे हो exactly, उसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसी गुजरी ईद आपकी नैना? फर्स्ट डे तो घर में फैमिली के साथ गुजरा, सेकंड डे फैमिली में। इवन ईद तो अभी तक चल रही है। वो कहते हैं 3 दिन की ईद नहीं होती, पूरे 10 दिन ले पूरा लेते हैं। हफ्ता होती है। फ्रेंड्स वाकई। की दावतें चल रही हैं अभी कंटिन्यू। फैमिली के साथ 3 दिन गुजरे। अब जो फ्रेंड्स की तरफ मूव किया है कि यार नहीं, अब फ्रेंड्स को टाइम दे देना चाहिए। अच्छा, अब फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं, पर ये अच्छी बात है कि पहले आपने फैमिली को टाइम दिया और अब फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं। और क्या चल रहा है आजकल काम में? शूट्स वगैरह चल रहे हैं अभी तो। लाइक जैसे कि ईद ख़त्म हुई है तो वर्क नहीं है, बट रमज़ान में वर्क था। और कभी सैरी घर पे हो रही थी तो कभी अफ्तारी घर पे हो रही थी, तो ये चल रहा था बस। फ़हीमा, आप कर रही थी कोई प्रोजेक्ट? मैंने प्रोजेक्ट किया और रमज़ानों में? रमज़ान प्रोजेक्ट ही किया। वो रमज़ान अच्छा। सीरीज तो 2 प्रोजेक्ट किए और माशाल्लाह। दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ऑक्यूपाइड थी कि दोनों कह रहे थे हमें फ़हीमा यहाँ चाहिए, हमें फ़हीमा यहाँ चाहिए। कभी कभी हम लोग कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना फ़हीमा। इतने इम्पोर्टेंट बोले कि मैं कहाँ अच्छा फ्री होते हैं तो ऐसे फ्री होते हैं ऐसे कि free हम बोलते होते हैं हैं कि- प्लीज कोई बुक कर लो, कोई काम दे दो। काम तो दे दो। और काम जब आता है तो ऐसे आता है कि लोग लड़ रहे होते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमें डेट चाहिए, हमें डेट हमें चाहिए। डेट ये चाहिए। मेरे साथ भी एग्जैक्टली ये हुआ। कभी कभी हम लोग जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि अच्छा मैं कहती हूँ भाई मैं इतनी बड़ी तो कोई नहीं ना, चाँद मेरे बना बगैर देते हैं। कर ले, कोई मुझे सीन से नहीं कैसे काट आपके दे सीन बगैर। से, ऐसे कैसे हो सकता है। पर हाँ, कभी कभी हो जाता है। मैंने भी पूरे आई थिंक 20 रमज़ान तक तो 10 हाँ इस तरह तो मैंने काम किया ही किया है। उसके बाद तो खैर फिर नहीं था काम, और अल्लाह का शुक्र है कि काम नहीं था तो मैं अपने घर में ज़रा टाइम ज़्यादा दे पाई। उनसे आपकी कैसी ईद गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी क्योंकि 2 वीकेंड्स मिल गए। हाँ। एक वीकेंड जो है वो फैमिली के साथ स्पेंड किया और एक वीकेंड जो है वो फ्रेंड्स के साथ। यही होता है, फिर आप बाद में ही फ्रेंड्स को टाइम दे फ्रेंड्स को पाते हो। पहले तो ऑब्वियसली फैमिली होती है, उसके बाद फ्रेंड्स होते हैं। और फ्रेंड्स भी रमज़ान ज़रूरी हैं, फैमिली भी ज़रूरी है। बिल्कुल। रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा और रमज़ान की तो एक अलग ही वाइब होती है। हाँ। और रौनक अलग होती है। और वो जो एक रूटीन वो चल रहा होता है, सहरी में सब इकट्ठे सहरी कर रहे होते हैं और फिर इफ्तारी का एहतमाम होता है, एक इबादत होती है, नमाज की पाबंदी होती है, तो इतना अच्छा लग रहा होता है। तो घर में एक सुकून और बरकत भी फील हो रही होती है। बिल्कुल। और एक उसके साथ साथ काम भी चल रहा होता है, टीवी शोज भी चल रहे होते हैं और अपना टैरो वाला काम भी मेरा चल रहा होता है। मेरा ईद के दिन भी मैं टैरो रीडिंग कर रही होती हूँ। वाकई जो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनकी वो उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते हैं जो पाकिस्तान में रौनक होती है ईद की। बिल्कुल। वो रौनक जो है वो पाकिस्तान से बाहर जो लोग होते हैं वो मिस करते हैं। तो उन लोगों को ऑब्वियसली नीड होती है, तो फिर मैं तो 24 आवर्स अवेलेबल होती हूँ। और हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास काम आ रहा है तो उसको ना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये आपने बिल्कुल ठीक है, जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको बेचारों को सिर्फ एक छुट्टी मिलती है। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ बाहर रहती है, मेरी बहन बाहर रहती है, तो वहाँ एक ही दिन की छुट्टी होती है, बस वो एक ही दिन पूरा ईद मना लेते हैं और चांद रात मनाते हैं और बस फिर ईद ख़त्म। वहाँ कोई ऐसे नहीं। मुस्लिम कंट्रीज़ में हाँ ज़ाहिर है 3 दिन। टर्की में तो आपको पता है हमारे तो फिर 3 दिन की छुट्टी होती है, वहाँ तो 4 दिन तो ईद की छुट्टी है। उसके अलावा अगर वीकेंड आ जाए तो फिर वो अलग छुट्टी है। वो लोग काफ़ी फेस्टिविटी करते हैं इसकी और मनाते हैं। तो उनसे मुझे बताएं कि रमज़ान इस दफ़ा प्लेजेंट भी था और मौसम भी अच्छा था। आपने एक बात बहुत अच्छी अभी की कि रमज़ानों में एक ऑटोमेटिकली अफ्तार का टाइम
और सहर का टाइम मिल के लोग गुजार रहे होते हैं। हाँ, इकट्ठा कर रहे होते हैं ना। वैसे तो हम रूटीन में नाश्ता हर कोई अपने अपने टाइम के हिसाब से कर रहा है, लंच अपने हिसाब से कर रहा है, रात का खाना टीवी के सामने बैठ के अपने जब हाँ, अब वो बात नहीं रही है ना। तो लेकिन रमज़ान में होता है कि सब इकट्ठे कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी चल रहा होता है। फिर यू लुक फॉरवर्ड के अच्छा ईद आने वाली है, अब ये करना है वो करना है, ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो एक बड़ी ज़बरदस्त फेस्टिविटी होती है। हम आज बात कर रहे हैं बैक टू द रूटीन। अब इन्होंने अपनी ईद और रमज़ान तो बता दिया, अब वापस रूटीन में आना कितना मुश्किल होता है और कैसे अपने आप को रूटीन में लाया जाए, ये इनसे पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि अब जो हम रमज़ान ख़त्म हो गया, ईद ख़त्म हो गई है, हमने बातें कर ली जी। अब मुझे बताएं कि मुश्किल कितना लग रहा है सुबह उठना, दोबारा से उस रूटीन में आना। मुझे लगता है मैं तो अभी भी रूटीन में नहीं आई, पूरी रात जाग रही हूँ। अच्छा, नींद ही फजर के बाद आ रही है, बिकॉज वो यही होता था ना आज तो आप सोई नहीं होंगी फ़हीमा। नहीं सोई मैं। फ़हीमा ये इस तरह का जुल्म ना यही करें। आपको बता रही हूँ कि मैं बड़ी कोशिश करके 6 साढ़े 6 बजे मेरी आँख लगी और 7 सवा 7 बजे फिर मुझे उठना पड़ा कि मुझे उठना है। नहीं आदत ना हो रही आती है। ना आवाज 7:15 बजे। नहीं नहीं, तो देखिए मैं आपको बताती कमिटमेंट से हम नहीं हटते। हाँ ये बात है। हाँ, कमिटमेंट। मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन हाँ, मुश्किल लग रहा है। डाइट के हिसाब से भी वही है कि आपकी डाइट भी डिस्टर्ब चल रही है ना। सेम टाइम पे भूख लगती है, सेम टाइम पे भूख ज्यादा लग रही है और अदरवाइज नहीं लग रही है। नहीं लग रही। उनसा सेम आपके ऐसे क्या ही हालात है। हैं? आज वाकई पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है और मैं पूरे घर में चक्कर लगा रही थी और वो एक स्ट्रेस होता है। स्कूल भी आज फर्स्ट डे स्कूल और जो है मैंने तो आज बेटे को भेजा ही नहीं। क्यों? पूरी रात ही नींद नहीं आई, इतनी बेचैनी। और वही रूटीन जो होता अच्छा है पता है सहरी ये के बाद रूटीन का, सोने का। हाँ ये स्कूल का जी। और फिर है ना क्या कहते हैं, शो पे भी आना था तो वो सर पे जो कोई चीज़ सवार हो जाती है और ही नींद नहीं आती। अच्छा, ऐसे हाँ, रूटीन exactly, लाइफ टाइमिंग्स होती है, ये कॉफी का टाइम है, ये चाय का टाइम है। अब आपको अफ्तार के बाद जो टाइम गुजर रहा होता है ना, 12 1 2 बजे कॉफी टी चाहिए और होती है। इतने वीकेंड्स मिल जाए आपको तो वैसे ही दिल नहीं करता ये, कि लेकिन कैसे आप लोगों को नहीं लगता कि ये हम अपने माइंड को खुद ट्रेन कर रहे होते हैं? हाँ, ट्रेन अगर आप उसको ट्रेनिंग में, जैसे मुझे ऐसी कोई वो नहीं लग रही, क्योंकि मैंने अपनी ना आई डोंट नो, मैं कभी रातों को जागी नहीं इस तरह। अफ्तारी अगर सहरी तक जागना ये मैं कर नहीं सकती। तो मेरा एक टाइम होता था कि मैंने जल्दी सो गई, फिर सहरी में भी उठ गई, नमाज पढ़ के दोबारा सो गई। अगर शूट है तो फिर वही 10 बजे गाड़ी आ जाती थी। तो मुझे सच मुझे सुन के बड़ा अजीब लगता है लोगों का कि अब पूरी रात जाग रहे हैं, अभी वही रूटीन में वापस हैं। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक रखा कि ये अपने माइंड को ट्रेन करने की बात है या ये आप खुद ज़बरदस्ती के अच्छा सब सहरियों में जागेंगे हम भी जागेंगे। नहीं, मैं तो कभी भी पूरी रात जागी नहीं हूँ कि सहरी तक जाग रही हूँ और सहरी करने के बाद जो है सो रही हूँ। ज़ाहिर है रमज़ान में भी तो स्कूल थे और सारी रूटीन चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ रमज़ान के बाद कुछ अजीब सा माइंडसेट बन जाता है। यहाँ लोगों का एक ये भी सिलसिला होता है कि अगर रात को इशा के बाद इबादत भी कर रहे हैं, देर तक लोग नफल पढ़ रहे होते हैं, भी होती है ना, गेम्स एक्टिविटीज होती हैं। मगरिब तो इशा की नींद आती है, उसके बाद जो है वो हाँ, और फिर अफ्तार के बाद कैसी नींद आ रही जाग होती है, होते हो। बंदा दिल चाहता है कि बस सो जाए। अफ्तार के बाद सही मजे की नींद आती है, उसके बाद आप कहते हैं ना क्या नैप आप लेके लोग सोते फ्रेश। थे अफ्तार के बाद? मैं तो कभी कभी जी, सो मैं जाती भी। थी। हाँ, कभी कभी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आप रिलैक्स फील ये कर रहे तभी हो वजह है कि आप लोग रातों को चक्कर काटते हैं आजकल और वो सुबह तक उठी नहीं है, क्योंकि आप लोगों की रूटीन आप लोगों ने खुद ऐसी बनाई। कल ऐसे ही मेरे साथ हुआ है कि मैं जो है सो चुकी थी मगरिब के बाद। हाँ। और फिर मुझे पूरी रात मेरी जो है ना काली हो गई। अच्छा मुझे बताएं कि शूट्स जैसे अब वापस से वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो अब कैसे मैनेज करेंगी ये जो आप रातों को इतना जागी हैं? ट्रेन कर रही हूँ माइंड को, बोलो नहीं सॉरी चाय नहीं पीनी, अब कॉफी नहीं पीनी 9 बजे के बाद। क्या ये चाय वाकई ज़्यादा होता पीने है से होता कि है। ये भी मुझे लगता है ये भी एक माइंड की बात है कि आप कहते हैं कि अच्छा मुझे चाय पीऊंगी तो नींद नहीं आएगी, कॉफी पीऊंगी तो नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है? कैफीन देखो जब आपकी बॉडी में जा रहा है वो आपको अलर्ट करता है। अच्छा हाँ करता है अलर्ट, दिमाग जगा देता है। आपका दिमाग को उसने जगा दिया है।
ट्रेन हो जाओ, जागते रहो। कुछ लोग तो चाय पी के सो जाते हैं। मैं बता रही हूँ, कुछ लोग तो चाय पी के भी सो जाते हैं, ढीठ लोग होते हैं वो एग्जैक्टली वो ढीठ लोग हैं। हाँ खैर मैं तो चाय लोग कॉफी कहते हैं पीती कि हूँ। चाय पिलाओ तो सो जाए, हाँ ऐसे होता है। अच्छा मैं मुझे भी अगर शाम को मैं कॉफी पी लूँ ना, मैं भी नहीं सो सकती। मैं नहीं सो सकती। मैं भी नहीं सो सकती। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो अपनी पूरी रमज़ान की रूटीन है, आप लोगों ने कुछ ऐसा किया कि रमज़ान में भी अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट करना या ऐसी चीज़ें? बिल्कुल मैंने तो किया है। मैंने भी किया। इस मैंने दफ़ा 20 डेज जो है ना जिम गई हूँ मैं। मैंने भी। शुरू में रोजे रखे और पकोड़े खाना शुरू कर दी तो ब्लोटिंग शुरू हो गई। हाँ अजीब सी एक ब्लोटिंग। मैंने कहा नहीं अब तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर पकोड़े खाने हैं। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको चाहे कुछ भी हो ना, अपनी रूटीन से हट के नहीं जाना चाहिए। जैसे लोग जिम छोड़ देते हैं, वॉक छोड़ देते हैं, बिल्कुल। मैंने नहीं छोड़ा। मैं 10-20 दिन तो जो था कर रही थी, उसके बाद से खैर ऐसा कुछ हुआ तो वो बताया तो है, आप तो आई भी थी, तो वो उसके बाद से जरा मेरा ये हो गया कि मैं नहीं कर पाई। आपने इफ्तार के बाद वर्कआउट किया है या नहीं उससे पहले? मैं अफ्तार के बाद वर्कआउट करती थी। अच्छा। अच्छा लोग जो पहले वर्कआउट करते हैं, मैं तो कर लेती हूँ रोजे में। आप बताइए मैं बड़ा रोज़े में अच्छा करती होता है। मैंने रोजे में किया है। हाँ, मैंने मेरी- योगा, पिलाटे और सारी चीजें मैंने मेरी जितनी भी दोस्तें हैं आधी से ज़्यादा, वो क्या करती थी कि अफ्तार से कोई 1 घंटा पहले गई और बस अफ्तार से पहले पहले वापस आए, तो वो जो प्यास वगैरह होती है वो फिर आप रोजे में आराम से जो है वो कर लेते हैं। मैनेज हो जाता है। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हम थोड़ा टैरो भी कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि मंथ भी स्टार्ट हुआ है और उनसा भी हमारे साथ हैं। तो ये मंथ जो है वो कौन सा स्टार होगा? अप्रैल। एरीज का स्टार, एरीज एरीज का चल रहा है। पहले से एरीज की एरीज का बता बर्थडे दें। है। हाँ हाँ एरीज का बता देते हैं, आने वाला जो टाइम है वो एरीज के लिए कैसा रहेगा। थोड़ा सा मतलब एरीज वाले थोड़ा रेस्टलेस हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग, रात को नींद नहीं आ रही, रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम फाइनेंशियली देखें तो एरीज वालों के हालात मुझे बेहतर नज़र आ रहे हैं। आगे कमिंग एटलीस्ट 3 मंथ्स में उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियली। जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, इंडिपेंडेंटली भी, और अगर किसी के साथ पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप में और शादी के मामलात में एरीज़ वालों को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए और मतलब जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। अगर किसी के साथ इन लव हो जाते हैं, दोस्ती होती है या कोई प्रपोज आपको करता है तो मेक श्योर करें कि वो ट्रस्ट के काबिल हो। आजकल तो वैसे एरीज क्या पूरी दुनिया को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। ट्रस्ट तो जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, थोड़ा देखभाल करके ना फिर उसके बाद अपने मतलब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। सही। तो शादी का टाइम भी एरीज वालों का अच्छा चल रहा है। जिन लोगों की डिले शादी हो रही है, शादी नहीं हो पा रही, ओवर एज हो रही है, फिर जिन लोगों की औलाद के मसले हैं तो उन लोगों के भी मसले ये एरीज वालों के ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं उनसा, वैसे एरीज से ही हमारा हॉरोस्कोप स्टार्ट होता है ना? हाँ। एरीज से स्टार्ट होता है और एंड होता है Pisces से। पाइसेस पे होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? ठीक है, टॉरस की बात कर लेते हैं। टॉरस के टॉरस वालों के लिए ये कार्ड जो है वो हाई प्रिस्टेस आपका का और क्या है? सेम क्वेश्चन। आपका क्या? कैंसर। कैंसर और सेजिटेरियस। अभी बहुत टाइम है, बैठे हम तो स्कॉर्पियो हैं। और आपका आमना? हम तो स्कॉर्पियो हैं। अच्छा। या तो टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए रिलेशनशिप में अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें और अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपकी लाइफ में मतलब रिलेशन में, दोस्ती में थोड़ी अनसर्टेनिटी, फैमिली इश्यूज में अनसर्टेनिटी आ सकती है, अप डाउन्स आ सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे ना, तो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी जो है वीक हो सकती है सही। और कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, फैमिली के हवाले से, पार्टनर के हवाले से, शादी के हवाले से, बच्चों के हवाले से कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में आएंगी। फिर अगर हम बात करें बिज़नेस करियर की तो उसमें अप डाउन मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें दोबारा से, कोई पुरानी कहीं पे आप जॉब करते थे तो दोबारा वापस आप ऑफ़र आ सकती है। कोई पुराना ऐसा बिज़नेस है जो बीच में आपने छोड़ दिया, वो दोबारा से आप कुछ चीज़ों जो इनकम्प्लीट रह गई थी उनको कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ अच्छा टाइम करियर, जॉब और बिज़नेस के हवाले से भी टॉरस का स्टार्ट हो रहा है इस मंथ में। फिर जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई से पहले मुझे बताएं फ़हीमा कि आपने उनसे पूछा कि टैरो का क्या सिलसिला था? आपने कभी टैरो नहीं कराया? मैंने कभी नहीं करवाया, नेवर इन माय लाइफ। तो अब प्लान किया है कभी दिखाने के लिए? अभी नहीं करवा ना? लेते हैं। नहीं ना, ऐसा होता है कभी बिल्कुल नहीं कराया तो डरने की वजह से या क्या वजह है? प्रेडिक्शन
मतलब मना है इसलिए मुझे डर लगता है। अच्छा ठीक है कि इसको आप नहीं करना चाहती। हाँ। सही। आपने कभी करवाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं करवाया, ना हाथ दिखाना ना ना कुछ? बिल्कुल, मे बी कि अच्छी मुझे बात है। ट्रस्ट भी वैसे नहीं है। टैरो में प्रिडिक्शंस कम होती हैं लेकिन आपको गाइड करता है। काउंसलिंग ज़्यादा होती है इसमें, हाँ, आपको गाइडलाइंस मिल जाती है कि Guidelines अच्छा मिलती ये हो हैं। सकता है, इसको हम करें या इस ना तरीके करें। से आप करें, आप किस तरीके से इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपके लिए क्या बेहतर उनसा है। भी इक्लिप्स भी हुआ था जी। ये रमज़ानों के दिनों में ही जो हुआ था, 31st को था, 30th हाँ, एक 30th को डेट था, थी ना, 30th को था। उसका फर्क आता है स्टार्स के ऊपर? स्टार्स के बाद बिल्कुल आता है, चाहे ल्यूनर इक्लिप्स हो या सोलर इक्लिप्स हो, दोनों चीज़ें आपके मूड्स पे, आपकी Moods पे आता है। पर्सनालिटी पे, स्पेशली मूड्स पे ज़्यादा आता है, लेकिन हालात पे इतना नहीं आता। सही। इतना आपकी अंदर जो आपके इमोशंस हैं उन पर आता है, आपके मूड्स पर आता है, ये है। अच्छा, लेकिन कहते हैं ना इक्लिप्स का एक बड़ा कोई वो होता है, वाइब होती है उसकी, आपके ऊपर वो चीज़ें हो जाती हैं, चाहे स्टार्स के नहीं लेकिन लोगों पे आना शुरू हो जाता नहीं है। देखें, ये मिथ्स है। मिथ्स है? हाँ, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग दिखा देते हैं। आजकल देखें सोशल मीडिया पे छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा करके बहुत बता बड़ा देते बना हैं, देते हैं। डरा सही बात देते हैं, और बाज़ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो डरा देते हैं कि बस ये हादसा होने वाला है, ये होने ज़लज़ले आने वाले हैं, Exactly. और आपकी लाइफ में ये होने वाला है। तो इस तरह मतलब अच्छा, कुछ ज़ाहिर है लोग बिल्कुल बिल्कुल ठीक इसी कह पे रही हैं। ट्रस्ट रखते हैं, मतलब वो इसी पे ट्रस्ट करते हैं, इसी को देख के रीडिंग के बाद ही वो कुछ स्टेप लेते हैं ना, step ऐसे भी लेते लोग हैं, होते हैं हाँ, ना। हाँ। तो एक बताए, हम लोग भी इतने वो हो गए हैं ना कि ना हम नॉलेज लेना चाहते हैं, ना सही नॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं। हम लोग जो समझ में आता है, जो सामने पढ़ लिया उसको यकीन कर लिया। मतलब मैंने अब ये शुरू किया है कि मैं ज़रा थोड़ा सा कुरान पाक के तर्जुमे और ये सब पढ़ूं, माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि यार हमें कितना मुश्किल चीज़ों को दिखाया जा रहा होता है। ओ हो ऐसा हो जाएगा, बिच्छू आ जाएंगे, ये हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, इतना आसान है हमारा इस्लाम, इतनी आसानी से हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जो दिखाते हैं ना एक्लिप्स के बारे में, इतना एक्लिप्स के बारे में डराया बताया जाता जाता कि ये हो जाएगा नहीं, ऐसा और नहीं। ऐसे पहाड़ गिर जाएंगे और पता नहीं क्या हो और जाएगा। बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं कि अपने बिजनेस को सेल करने के लिए वो उन लोगों को इतना डरा देते हैं कि आपको हादसा होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, आपकी मौत हो जाएगी अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो अपने ज़ाहिर बिजनेस के लिए, अपने मनी मेकिंग के लिए इंटेंशनली आप उसको फील कर लेते हो ना। आपको मैनिफेस्ट कर, आप उसके Manifest अंदर हो आप गया आ ना, जाता है ना, आ जाते हैं उसमें। माइंड में आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो एक चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है कि जाती ये हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आप इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसको ही फॉलो करें या और उसको ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉजिटिव गाइडलाइन दें बिल्कुल। ताकि लोग पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करें अपनी बिल्कुल, लाइफ में। बिल्कुल। अगर कुछ हमें नेगेटिव नज़र भी आ रहा होता है तो हम उसको पॉजिटिव वे में बताते हाँ, हैं ताकि लोग परेशान ना हों। सही। बिल्कुल। जेमिनी, जेमिनाई की बात करते हैं। अब जेमिनाई के लिए अगेन यहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ प्रपोजल्स के लिए ऑप्शंस आ सकते हैं, शादी के हवाले से ऑप्शंस आ सकते हैं। फिर थोड़ा सा अनसर्टनिटी यहाँ पे जेमिनाई वालों की लग रही है, मूड स्विंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर के, आपकी मैरिड लाइफ में कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, औलाद नज़र आ रही है, जिन लोगों की औलाद नहीं हो रही है, परेशान हैं, वो परेशानी दूर हो सकती है। प्रेगनेंसी, काफ़ी फ़ीमेल्स जो हैं वो कंसीव कर सकती हैं। फिर अगर हम करियर की बात करें, यहाँ पर पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। जॉब के हवाले से अगर आप बहुत परेशान हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो किसी दोस्त से आप सपोर्ट ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और किसी की हेल्प से आपका जॉब या बिज़नेस का इशू जो है रिजॉल्व हो सकता है। या कोई फाइनेंशियल मसला है, पैसे कहीं पे फंसे हुए हैं, तो किसी की सपोर्ट से आपका वो मामला हल हो सकता है। ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं इस मंथ में, या कोई ऐसा काम करें जैसे फॉरेन ट्रेडिंग हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, कोई ऐसा काम आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा फाइनेंशियली। ठीक है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर निदा होंगी, वो हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं रोशन सवेरा में। आज बड़े दिनों बाद मॉर्निंग शो में हम सबसे मुलाकात कर रहे हैं और बड़ा रूटीन का एक होता है, असर होता है रूटीन जब वापस आ रही होती है आपकी,
बैक टू रूटीन। मेरे ख्याल से हमारे शो वाले भी इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हम आज शो करने जा रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो हैज़ हैबिट हुई होती हैं, कुछ यहाँ चीज़ें नहीं, वो नहीं, ये नहीं, और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम कोई काम शुरू करने जा रहे होते हैं और रिज्यूम करने जा रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रेपरेशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी होती है, अपने माइंड को ट्रेन करना कि अब हम काम पे आ चुके हैं, अब हमें स्टार्ट उठ ले जाना लेना चाहिए, चाहिए, जाग जाना हमें अब चाहिए। उठ जाना चाहिए। हमारे साथ अभी अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निदा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे क्या हैं हाल आप? है? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत खुशी हो रही है यहाँ अच्छी लग रही हैं आप Thank you बहुत। very much। निदा कैसी गुजरी रमज़ान? आपसे मेरी अर्ली रमज़ान में early मुलाकात हुई रमज़ान थी, और फिर उसके बाद रमज़ान कैसा गुजरा, ईद कैसी गुजरी? अच्छा, वैसे तो रमज़ान में ना मैं बाहर चली गई थी, कराची से बाहर चली गई अच्छा, थी। मरी वगैरह चली गई थी। Very तो वो good। ठंडक थी, मौसम अच्छा था, तो रमज़ान 10 दिन तो कम से कम अच्छा गुजर गया। अच्छा। पता ही नहीं चला होगा पता ही कैसे नहीं गुजर चला गया। एक तो ये है ना, वाकई हाँ, मरी पता नहीं वगैरह चलता, जाना मरी तो उधर बहुत मज़ा आया। खैर रमज़ान ईद हमारा पता नहीं होता, लेकिन चांद रात जो है ना वो अच्छी गुजरनी चाहिए। हाँ Exactly। ये जो चीज़ें होती है ना, मैं वो बच्चों की तरह ही करती हूँ अभी तक। वही बहुत चूड़ियाँ, अच्छी बात वही है। मेहंदी, वही सारी चीज़ें हाँ। जिस तरह से हम किया करते थे पहले जो है ना। तो अभी ईद भी तो आपका सबकी- वही रिचुअल है कि आपने करना ही है वो ईद बिल्कुल पे? करना है, हर अच्छा हाँ, ये एक आपने वैसे अच्छी बात की, तो मैं पूछना ही भूल गई कि आप लोगों ने अपनी चांद रात कैसी मनाई? अब तो वो छोटे छोटे फेस्टिवल्स लग जाते हैं ना, हाँ, तो हाँ। मोइन खान एकेडमी में वो कॉमन में हम लोग वो चले लग गया गए था, थे। बिल्कुल। हाँ, वो इतना अच्छा था, मज़ा आया, बच्चों को लेकर मैं चली गई थी। एक कॉमन था और एक और भी था, लोकेट पे था। लोकेट। लोकेट, भी हाँ। मैंने इस दफा सुना बहुत ही जबरदस्त था। हाँ, अच्छा लास्ट ईयर मैं लोकेट पे गई थी, लेकिन एंडोल्यूजन में मज़ा नहीं आया। अच्छा। लेकिन इस दफ़ा जो कॉमन में गई Common मैंने में। ज़्यादा इंजॉय किया है। हाँ। फूड वगैरह भी हाँ, अच्छा तो था। लोकेशन एक्चुअली आमना मेरी फ्रेंड ने वहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था। अच्छा। तो वो मैं वहाँ थी उसके साथ, उसकी हेल्प करी थी, सब समझ रहे थे ये मेरा स्टॉल है। तो जो भी मेरे को एक्टर्स आ बुलाया रहे थे इसलिए होगा वो कह रहे थे तुम्हें फहीमा कि तुम। हमारी फहीमा खड़ी हो जाएगी तो लोग हाँ। वैसे ही आना शुरू हो और वो जाएंगे। ऐसा ही हो रहा था कि सब कह रहे अच्छा ये कौन सा फ्लेवर है, ये कौन सा, मैंने कहा आपको ट्राई करवाना किस चीज़ का था? आइसक्रीम। आइसक्रीम का था। तो वो अच्छा। बहुत मजा आया वहाँ पे। ज्यादा बिक गए होंगे तुम्हारी शक्ल ज्यादा पे। बिके, ज्यादा बिके। ये हमारे साथ होता है, ये हमारे फ्रेंड्स जो है ना हमें कह देते हैं कि अच्छा आ जाओ जरा आ जाओ, साथ तुम खड़े हो जरा जाओ, आ लेकिन जाओ। अच्छी बात है, व्हाट फ्रेंड्स के लिए आपको करना भी चाहिए और मज़ा भी और आता वैसे है। भी आमना मैं नहीं सोचती, मैं कहती हूँ बस आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो कर दो, मैं अगर आप कर वही- सकते हो। यही बात तो मैंने सुबह की कि अब मुझे बहुत समझ अच्छी लगी थी आमना की बात, वो कर रही थी ना। कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो हम सिर्फ अपने लिए ही सिर्फ सोच रहे टेकर होते नहीं हैं, बने, गिवर बने। गिवर बने। गिवर वाकई बने। मैं वाकई ये बात सोची थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुंह से तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, किसी हद तक तो हैं हम गिवर्स, लेकिन मेरा ख्याल है अब मुझे ऐसा लगता है मुझे और गिवर होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, बिकॉज हमारा बहुत ही ये कम टाइम है इस दुनिया में और ट्रांजिट है, और उसी में हमें जो है सब कुछ करना है, और हम लोग बड़ी चीज़ें हैं जो नहीं करते और फिर उसी लाइफ की उसी चीज़ों में लग उसी में जाते हैं। बस। चांद रात आपने कैसी मनाई? कजन्स के साथ रूफ टॉप पे जो है वो हमने अपना डेकोरेशन किया ओह, सबसे very बड़ा nice। मजे से, और सब जो है कजन्स वगैरह एक जगह थे, तो साथ में मेहंदी भी घर पे, चूड़ियाँ तो हमने इवन घर में ही स्टॉल लगवाया चूड़ी वाले का, तो बहुत मज़े से। चांद रात जितनी अच्छी थी उतनी ईद मज़े की नहीं थी, मतलब ईद में ये था कि वही कहीं तो ना कहीं वो बिजी डॉक्टर चल रहे निदा थे यही family तो के कह रही साथ। हैं, और ये कि ईद में क्या कि करो? चांद और रात जो अच्छी चांद होगी। रात हमारे पास ईद ऐसे सोना ही वो मना जा रही रही थी। थी, सारे बोल रहे थे एकदम से ज़्यादा जो पूरी रात वो जो वेटिंग होती है ना मेहंदी वाली, जो हाँ। 4 घंटे के बाद जो नंबर आता है आपको मेहंदी, और मैं तो जहाँ गई वहाँ पे तो सारी औरतें और लड़ना शुरू हो पार्लर्स गई। पार्लर्स वाली वाकई। उनके ना नाम लड़ना शुरू हो गई मेहंदी पे, हाय हाय। एक दूसरे बस मेरी टर्न है, मेरी टर्न है, एंड में वो भी लड़ने लग जाती है नेक्स्ट ईयर तो मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि ये क्या एक मेहंदी के लिए एक दूसरे पे एक लड़ाइयाँ दूसरे शुरू से कर लड़ाइयाँ देना। शुरू नहीं आप बाज़ारों में, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना ऑब्जर्व किया। खैर मैं तो इतना निकली नहीं, सिर्फ आखिरी के 2 दिन जो थे उसमें मुझे ऑब्वियसली अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ करना था, तो मैंने कहा चलो बच्चों की तो ईद है, उनको तो करना ही है। तो एक चीज़ मैंने जो नोट की इस दफ़ा वो ये की कि मैंने बाज़ारों में वो रश नहीं देखा, रश नहीं देखा, वो रौनक नहीं देखी। ऐसा आप लोगों को क्योंकि लगा? इस रमजान में एक्सीडेंट भी कितने हुए, जो बहुत एक्सीडेंट्स, बहुत ज़्यादा। बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं वाकई। जो मलीर वाला एक्सीडेंट हुआ उसके बाद Exactly, फिर एक कारसास पे हुआ,
बहुत ज़्यादा ये हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आपने कहीं फ़हीमा ऐसा नोट किया कि वो जो एक रौनक होती थी पहले वो नहीं थी? बहुत बार नोटिस किया, बहुत बार। सहरी करने के लिए जब हम गए तो वापस आ रहे थे तो मैं और मेरी फ्रेंड हम यही बातें कर रहे थे, वो रश नहीं है, वो रौनक नहीं है जो होती थी कि ट्रैफिक जैम जमजमा जैम होता था, ब्लॉक्ड होता था, वो नहीं था। इवन चांद रात पे नहीं था। ना शूज़ की दुकानों पे कोई रश, ना जमजमा पे कोई रश, ना इवन डॉल्मन में मैंने नहीं देखा। पहले मुझे याद है कि डॉल्फिन में रश था। अच्छा पता नहीं जब मैं गई मुझे तो ऐसा इतना लग रहा नहीं था कि सारा डॉल्फिन में सारा रश डॉल्फिन, मुझे ऐसा लगता है सर ये जो मार्केट्स में से जो पूरा जो रश है ना वो डॉल्फिन malls एसी की में वजह से। ये भी नोटिस किया जो लोकेट और ओशन मॉल, डॉल्फिन मॉल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हाँ एक सेकंड, जमजमा एक पे मिनट। नहीं था। क्या कह रही है? रश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हाँ। लोकेट और इधर उधर जो भी मेले लगे हैं उस वजह से लोग डिस्ट्रीब्यूट Distribute हो गए। तो उस वजह से भी काफ़ी कोऑर्डिनेटेड था कि यहाँ रश नहीं है। मतलब स्पेसिफिक एरियाज जो हैं, जो सदर वाला एरिया या गल्फ वाला एरिया बहुत ब्लॉक्ड होता था। तो लोगों को पता है चूड़ियाँ वहाँ से भी वो मिल नहीं जाएंगी, था, मतलब बिकॉज वन विंडो शॉपिंग उन लोगों ने किया हुआ था ना, तो वो बड़ा अच्छा एक चेंज था, मुझे मज़ा भी आया। आप क्या कह रही हो? मैंने कहा गल्फ वाले तो एरिया बहुत ब्लॉक्ड होता था, बट इस अब बार नहीं बिल्कुल था, नहीं था, बिल्कुल देखा। भी नहीं था वो और वाला एक area और तो। चीज़ मैंने देखा था कि हमेशा गल्फ के बाहर मेहंदी वालियाँ बैठी हैं, रौनक लगी है। आशियाना के बाहर भी बैठती थी, कोई मैंने मेहंदी वाली नहीं देखी वहाँ, बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम। और उसके साथ साथ मैंने क्या एक चीज़ नोट की, तो मेहंदी वालियाँ, और दूसरा मैंने ये नोट किया कि लोग आशियाना में देखें, हर बंदा तो डॉल्मेन का रेडीमेड नहीं खरीद रहा होता। आशियाना में और गल्फ में एक रौनक होती थी कपड़े की दुकान पे, वो भी नहीं थी। और पार्किंग मिलती नहीं थी, अब मिल रही थी, पार्किंग मिल रही थी, पार्किंग मिल रही थी। लेकिन इतने ज्यादा कपड़े ऑनलाइन भी अवेलेबल हो गए हैं। यही लोग तो बात बैठे है। बैठे ईद से पहले ले आप लेते नहीं हैं। prefer जो करते ठंडे लोग होते हैं ना, वो घर में ले लेते हैं पहले से, और फिर हम लोग जैसे वो आखिरी दिन मैंने लिए हैं जोड़े जो भी लिए। हाँ, क्योंकि काम तो ऐसा है ना। I think कि वो आप तो मरी टेलर्स- घूम रही थी, तो आपको कहाँ टाइम मिलना था कि आप आके कपड़े खरीदती। तो टेलर्स बेचारे, उनका तो कारोबार मुझे लगता है कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो चला है। अच्छा निदा, डॉक्टर्स का काम ऐसा है कि वो ईद वाले दिन भी काम ही कर रहे होते, जैसे ये भी ईद वाले दिन काम कर रही थी। डॉक्टर्स का भी ऐसा है, आपको अगर कोई ईद वाले दिन फ़ोन कर दे या कह दे जी ऐसी कोई इमरजेंसी है कुछ, क्या करती हैं? कह दे कि देखिए मैंने हमारे बात जो करी। सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, तो हम लोग की ड्यूटीज़ लग जाती हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ठीक है, इस तरह से। तो ड्यूटी का मतलब है कि जो एडमिट होगा हम जाके देखेंगे। तो हम अपने यानी ईज के हिसाब से जो एडमिट होता है, लाइक 40 मरीज एडमिट हो गए थे तीसरे दिन, तो वो 40 मरीज मैंने जाके देखने हैं। ये हमारी जिम्मेदारी। फिर कोई पहले दिन कोई और देखेगा। पहले दिन हम लड़कों की ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है, खवातीन की ड्यूटीज नहीं लगाते। लेकिन हाँ, ऑन कॉल रमजान खवातीन की ड्यूटीज चल रही होती है ना, इसलिए ऑन कॉल हम मुस्तकिल, ये तो मना कर ही नहीं सकते ना कि रात के 12 बजे क्यों कॉल आई है, रात के 1 बजे क्यों कॉल। ये मेरा रूटीन है, उसमें मुझे कभी भी वो नहीं आपको करना ही अच्छा करना है है। आपने लड़कों की रूटीन, क्योंकि बॉयज का ये होता है ईद की नमाज पढ़ो और और सो सो गए, गए, उनको और कोई काम नहीं है। शीर खाई और सो और गए। सो गए। अच्छा, और अगर घर में आपने कोई गेट टुगेदर भी रखी हुई है ना, तो लड़के तो ऐसा मुंह बनाए होते हैं कि बनाएंगे। क्यों बुला लिया, यहाँ कहीं जाना भी है तो क्यों जाना है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जाना भी नहीं है और कोई आए भी तो उसमें भी वो है कि अब कब जाएंगे। सोना है लड़कों को, बस और सोना ईद है। के कपड़े फौरन उतार देने हैं, फौरन अच्छा, उतार। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो ईद अपनी सो के गुजारते के हैं। गुजारते हैं। अच्छा, मेरा तो फर्स्ट डे ये होता है कि मैं लंच मम्मी के घर करती हूँ और डिनर जो है वो सास के घर करती हूँ। अच्छा, तो एक ही दिन में पहला दिन दोनों तो को पहला निपटा जो लेते टाइम हैं। होता है तो मैके को देना ही होता है, ये हाँ, तो है। पहला जो है अम्मी को सलाम करने दो, बच्चों को भी लेके जाती हूँ। हाँ। लेकिन बेटा जो है ना मेरा, वो इतना तंग करता है जाने हाय। में, उसको बस सोना है, उसको निकाल के जबरदस्ती, तो कभी आता है कभी नहीं। अब क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, मैंने कहा थोड़ा गर्मी पे भी बात कर लेते हैं। क्या गर्मी के अंदर जो है वो निदा, अब ये तो एकदम से दोबारा से फ्लूज और ये सब शुरू होने वाला है, तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? यार सबसे पहले तो जो अब ईद यहाँ के पे हमें छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हैं डॉक्टर निदा, हमारे साथ हैं उनसा, फ़हीमा और हमारे साथ हैं नैना, और हम बातें कर रहे हैं ईद की रूटीन की। लेकिन डॉक्टर निदा अभी हमें बता रही थी कि एकदम से जो गर्मी हो रही है, आपने कहा कि अभी मुझे ब्रेक में बताया कि स्टमक इश्यूज अब ज़्यादा। बहुत ज़्यादा डायरिया, लूज मोशंस एंड फीवर। हाय हाय,
ये मीठे खा बहुत खा के, है ना? इफ्तारी की रूटीन बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया, क्योंकि ख़वातीन ये कह रही हैं कि हमने पूरे महीने खाने बनाए हैं, अब हमें बाहर का खिलाओ। हाँ ये माइक दे दे उनसे, इनका माइक। ये जो लोग बाहर के खाने खा रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, फीवर। और अब जो ये गर्मी का एकदम से, और गर्मी में तो वैसे भी जो होता है ना, ये स्टार्ट हो जाता है। प्रिवेंशन बताएं कि अब ये जो गर्मी स्टार्ट हो रही है बच्चों के लिए, हमारे लिए, हम क्या ऐसी चीजें करें? सबसे पहले हल्की ग़िज़ा खाएं। हल्की ग़िज़ा। हल्की ग़िज़ा, दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ठीक है। चावल, दाल, सब्ज़ी, हफ्ते में 3 से 4 दिन तो आपने यही खाना है। सही। हैवी मील्स ना लें, ठीक है। मीठे का इस्तेमाल ना करें। और जो शुगर के मरीज़ हैं ना, वो तो अपने पूरी रमज़ान के अंदर और ईद के अंदर शुगर बिगाड़ के आए हुए हैं सारी की सारी, और उसकी वजह से उनको उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, चक्कर आ रही है। अच्छा, ये बहुत कॉमन है, रिसर्च बेस्ड बता रही हूँ कि हमें लगता है कि हमने रोज़े बहुत अच्छे गुजार लिए शुगर और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स ने, उनका ब्लड गाढ़ा हो रहा होता है, और ईद के बाद जाके ये रिसर्च है कि उनको हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है, ब्लड गाढ़ा हो रहा होता है, शुगर ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा। बेटा ये जो बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं आजकल, हार्ट अटैक्स, एकदम से मैसिव हार्ट अटैक होना, और फिर वो बच नहीं सकता इंसान या जो भी, हाँ, और बहुत अर्ली अर्ली एज। क्या ये कोविड की बात की तो नहीं है चीज़ें? यार कह सकते हैं, बट जो एक चीज़ जो मेन हमने की हुई है, जो एपिडेमिक, वो हमारा खाना, वो हमने एपिडेमिक की तरह, हम कोविड को सोचते हैं कि कोविड ने लोगों को मारा, से हो गया, ठीक है। हमने खा के अपने आप को मारा जो होता है ना, वो मेन होता है, ऑयल हमने वगैरह खा के, ऑयली चीज़ें, वॉक ना करके, मोबाइल पे बैठकर, बिल्कुल ठीक है ना। और फिर मरीज मुझे कहते हैं रोज़े में तो हमें पता ही नहीं चला। अरे आपकी बॉडी स्ट्रेस में, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पानी नहीं पी रहे। और एक बहुत ही हम्बल एडवाइस है और बड़ी पते की बात है, डॉक्टर बताएंगी तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ भी हो रहा है उसको डिले ना करें, खुदा के वास्ते उसको डिले ना करें। और हमारे यहाँ हर हॉस्पिटल इतना वेल इक्विप्ड नहीं है, हर चीज़ नहीं है। कोशिश करें कि देखें, जो लिखी है वो तो लिखी है, लेकिन अपने एंड से आप हर चीज़ वो करें कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। तो ये जो हम घर में सेल्फ मेडिकेशंस पे भी चले जाते हैं ना, फ़हीमा के जलन हुई, बर्निंग हुई, तो ये कर लो, अच्छा दूध पानी पी लो, उसको डिले ना करें। क्या होगा यार, 4 पैसे ही लग जाएंगे ना, आप जाके एक दफ़ा चेक करा लेंगे। अब ये जैसे आप स्टमक की बात करिए या स्ट्रोक्स की बात करिए, हम घरों में ही बैठे रहते हैं। किसी को चक्कर आई, उसको बहुत ज़्यादा इजी पता ही नहीं चलता, किसी को सर में दर्द किया, इजी ले लिया। हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, वो बर्निंग हो रही है, इजी ले लिया। नहीं पता, 2-3 टैबलेट्स, साइलेंट हार्ट अटैक्स भी होते हैं, घबराहट हो रही, इजी ले लिया। हमेशा याद रखें, टर्शरी केयर अस्पताल में जाएं। टर्शरी केयर अस्पताल वो होता है जहाँ एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कराची में 4, 5, 6 हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट हों। बिल्कुल ठीक। टर्शरी केयर अस्पताल में एक प्रोटोकॉल होता है इमरजेंसी का, कि आपको मरीज आया है, ये आपको लगेगा कि जी पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, मगर उसमें आपकी चीज़ें और पकड़ी ये जाएंगी। हम नहीं नोट, हमारे अंदर ये आ जाता है कि नहीं आम जगह ही चले आम जाओ, जगह, कुछ ठीक नहीं है। होता। क्लिनिक में तो आपका बीपी पल्स चेक की, दैट्स इट। ना बिल्कुल आपका ठीक। ईसीजी होगा, ना कोई चीज़ इस तरह से होगी। सही। एक बेसिक लैब पैरामीटर, ट्रॉप आई जिसे कहते हैं हार्ट अटैक के लिए, वो मिनटों में हो जाता है आपका। बिल्कुल तो आपको सही। पता लग जाता है। इवन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट जो टर्शरी केयर अस्पताल है ना, इट्स द बेस्ट। चाहे बिल्कुल आपको सही। धक्के खाने पड़े प्रोटोकॉल वहाँ के पर, साथ चाहे आपको आपको पैसे देने पड़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हम स्टार्स भी कर रहे हैं साथ साथ, तो हम जेमिनाई कर चुके थे, अब हम कहाँ हैं? कैंसर की बात करते हैं। कैंसर आपका है ना? अच्छा, चलिए रेडी हो जाए। कैंसर के लिए जो है वो बहुत एहतियात करनी है, स्पेशली रिलेशनशिप और लव लाइफ या मैरिड लाइफ के हवाले से। जो है कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, या आप कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, चीट कर सकता है, दोस्ती की आड़ में आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो वही बात है कि आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, और किसी की शादी करनी है या रिलेशनशिप बनाना है, दोस्ती करनी है, तो करने का ऐसा careful कुछ रहें। इरादा है? अभी नहीं है, अभी हाँ, नहीं है। दोस्ती के हवाले से भी, जैसे फ्रेंड्स होती हैं, उनके हवाले से भी आप देखें कि सोच समझ के दोस्त बनाएं, जल्दी किसी पे भरोसा निदा, नहीं आपका करें। क्या स्टार है?
ओह हम सब तीनों हो स्कॉर्पियो गए। तो हमारा भी टाइम है, अभी कैंसर चल रहा है। फिर करियर में बहुत ज़बरदस्त कार्ड है यहाँ पे, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है, फिर सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। कोई आपका गोल है जॉब, बिजनेस या करियर में, वो आप अचीव कर लेंगे। तो ये कार्ड बहुत ज़बरदस्त है। फिर हम लियो की बात करते हैं। लियो वाले जो हैं वो रिलेशनशिप में मैजिशियन का कार्ड है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्रॉस रोड्स पर आ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सा फ़ैसला, कौन सी डायरेक्शन उनके लिए बेहतर है। लेकिन इस वक्त जो है वो लियो का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है रिलेशन में। शादी के हवाले से शादी की जो रुकावटें वो दूर हो जाएंगी, अच्छा कोई प्रपोज़ल आ सकता है आपका। तो बेसिकली मैरिड लाइफ में भी बेहतरी नज़र आ रही है। फिर कोई न्यू बिगनिंग्स भी हैं लियो वालों के लिए, कोई नई जॉब हो सकती है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो बेसिकली आपकी जो भी स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी हैं, उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। फिर वर्गो की बात करते हैं। वर्गो वालों के लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कंसीव भी कर सकती हैं वर्गो फीमेल, कोई औलाद का मसला आपका हल हो सकता है, और रिलेशनशिप में जो भी मसले मसाइल हैं वो भी आपके दूर हो सकते हैं। करियर के लिए किंग का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है कि आपको पता है आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से निभानी है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, विल पावर के साथ अपने करियर को, अपने बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, प्रोग्रेस नज़र आ रही है। अब लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए टेम्परेंस के थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आपकी रिलेशन में या मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज हैं तो उनको खुद बैलेंस करने की कोशिश करें और थोड़ा टाइम दें। हर स्टार को पेशेंस में रहना चाहिए, टाइम दें और स्पेस दें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं करें, चाहे शादी से रिलेटेड हो, दोस्ती से रिलेटेड हो, प्रपोजल्स के से रिलेटेड हो। आहिस्ता आहिस्ता आपके मामलात में हीलिंग हो जाएगी। फिर अगर बिज़नेस की बात करें तो थोड़ा सा लॉस हो सकता है, पैसों का लॉस हो सकता है, कोई आपके कैश या कोई ज्वेलरी आपकी जो है वो मिस हो सकती है या चोरी हो सकती है। तो उन चीज़ों को एहतियात करें, जहाँ पे आप चीज़ें अपना सामान रखते हैं, अपनी ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, उनको एहतियात के साथ रखें। और बिज़नेस इस वक्त जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो लिब्रा नहीं करे, वरना उसको लॉस हो सकता है। अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए तो बहुत एक ज़बरदस्त गाइडेंस 7 ऑफ सोर्ड के अपने सीक्रेट्स जो हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें हैं वो सीक्रेटिव रखें। हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है आपने। हर किसी के साथ जो भी आपके घर में जो चल रहा है, आपकी लाइफ में जो चल रहा है, रिलेशनशिप में चल रहा है, उसको प्लीज़ शेयर मत करें। हर जगह पे मत बताएं अपनी बातें, वरना आपको नुकसान सुन लें डॉक्टर ने। फिर यहाँ पे चीटिंग का कार्ड भी है अगेन, कि कोई आपको चीट कर सकता है दोस्ती की आड़ में, तो ये भी आपने केयरफुल रहना है। फिर अगर हम करियर की बात करें तो करियर के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो हैप्पीनेस, सक्सेस और इनहेरिटेंस, पैसा आ रहा है स्कॉर्पियो के पास। बिजनेस का बेस्ट टाइम है, इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। प्रॉपर्टी लेनी आपने टैरो कार्ड कभी भी नहीं। सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस की रिलेशनशिप में थोड़ी मुश्किलात लग रही हैं, एस ऑफ सोर्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहे हैं, पार्टनर के साथ कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है, शादी नहीं हो पा रही है। जो लोग सिंगल हैं वो थोड़े परेशान हो सकते हैं अपनी सेकंड मैरिज को लेकर, या अपने पार्टनर को लेकर झगड़ा, फाइट हो सकती है घर में किसी के साथ। और फिर यहाँ पर जो करियर में, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो सेजिटेरियस तो अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एनर्जी लग रही है, बहुत एक्टिव लग रहे हैं इस वक्त। करियर आपका बहुत एक्टिव लग रहा है, बहुत सारा काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, बहुत पैशन है। हाँ, अच्छा। पैशन है और बहुत अपने करियर को लेकर बहुत एम्बिशियस हैं। जो भी काम करती हैं बहुत डेडिकेशन के साथ, दिल के साथ करती हैं। सही। और देखिए ना, वो 7 बजे उठ के आई हैं, 6 बजे सोच के। कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन वालों का, जिन लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थे, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वर्क नहीं कर रहा रिलेशनशिप, अब उसकी एंडिंग नज़र आ रही है और न्यू बिगनिंग्स हैं। यानी कि आपको उस मुश्किलात से, परेशानी से अब आप निकल रहे हैं और उसकी एंडिंग हो रही है, और अब आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग्स होंगी, उसमें नई चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी।
फिर कैप्रिकॉर्न की करियर में थोड़ी सी डिलेज़ आ सकते हैं, लेकिन ये वक्ती डिलेज़ होंगे, जैसे पेमेंट्स, पैसों में डिलेज़ हो सकते हैं, ट्रैवल में रुकावट आ सकती है, कारोबार में रुकावट आ सकती है। लेकिन ये आप कभी भी ये मत सोचिए किसी ने जादू कर लिया, टोना कर लिया, असरात हो गए, बल्कि आप ये डेस्टिनी की तरफ से, आपकी किस्मत की तरफ से ये हर्डल्स हैं। एक्वेरियस की बात करते हैं, एक्वेरियस वालों के लिए किंग ऑफ कप्स, तो एक्वेरियस वालों का तो टाइम रोमांटिक, प्यार हमारे यहाँ तो कोई अभी लवी डवी और बड़ा कोई भी नहीं है, इधर तो कोई नहीं है। बहुत खूबसूरत है और बहुत डिवोटेड होकर अपना रिलेशनशिप चला रहे हैं। शादी के मामलात बहुत अच्छे चलेंगे एक्वेरियस वालों का। लो तो एक शादी, रोमांस और मोहब्बत, दोस्ती में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। फिर करियर में भी बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं, बहुत वाइज डिसीशंस ले रहे हैं, समझदारी के से कहते हैं कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं, तो ये है। फिर पाइसेस के लिए जो कार्ड है वो हाई प्रेशर, अपने रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ को लेकर आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। थोड़ी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। करियर को लेकर भी आपको सोच समझ के अपने मामलात को लेकर चलना है, और हर किसी पे अपने कारोबारी हवाले से ट्रस्ट मत करें और थोड़ा सा जज करें, उसके बाद अपने फैसले लें। और फिर पुरानी मामलात भी आपके दोबारा से बन सकते हैं, जैसे कोई पुरानी जॉब से दोबारा आपको ऑफ़र हो गई, कोई पुराना बिजनेस दोबारा से इनकम्प्लीट, आपने कोई काम छोड़ा था तो वो दोबारा आप कंप्लीशन की तरफ जाएगा। सही, अब हम खत्म हो गया एरीज भी हो गया, पाइसेस भी हो गया। तो बस इतना मैं कहूँगी कि ये जो गाइडेंस होती है इसको आप गाइडेंस की तरह ही लें। लोग बहुत सीरियस भी हो जाते हैं और फिर कहते हैं आपने तो ये बताया था, आपके साथ ये होता है? वैसे कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन पर्सनल रीडिंग में मोस्टली ऐसा नहीं होता। 90% जो होता है, जो मैं बताती हूँ, वो हो रहा होता है सही लेकिन ऑब्वियसली जो हम YouTube पे या कुछ जनरल रीडिंग्स होती हैं वो कुछ लोगों से रेजोनेट करती हैं, कुछ लोगों से नहीं। सही, ठीक है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ईद की रूटीन के बाद जो है, ईद और रमज़ान की रूटीन के बाद जब हम वापस आए हैं तो हमें हर चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट लग रही होती है, और यही हम बातें कर रहे हैं कि अब जो रातों की नींद है, और ये वो नींद डॉक्टर निदा हमारी जो कंप्लीट नहीं हो रही होती, उससे हमारी बॉडी और हमारी माइंड पे क्या इफेक्ट है? सिवियर स्ट्रेस, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। स्ट्रेस को हम हमेशा मेंटल लेते हैं, फिजिकल स्ट्रेस भी होता है, ठीक है। एक तो आप जब नींद नहीं होती तो नेक्स्ट डे आप फ्रेश फील नहीं करते, किसी काम में अटेंशन, कोऑर्डिनेशन, कॉग्निशन, जिसे हमें याद रखना कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, गाड़ी चलाना, ये सारी चीज़ें, कॉग्निशन, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टिव नहीं होता ना हमारा, एग्जैक्टली माइंड एक्टिव नहीं होता। उसके बाद अगर जिसकी नींद सही नहीं है उसका ब्लड प्रेशर कभी सही नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। जिसकी नींद सही नहीं है उसकी शुगर कभी सही नहीं होगी, ठीक है। उसको बेवजह किस्म की बीमारियां लगती रहेंगी जिसको उसको पता भी नहीं होगा कि जी ये मुझे क्यों लग रही है, क्या हो रहा है, राइट। और मेंटल बीमारियां तो अलग है, वो तो अलग है, ये जो आपका डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये अलग चीज़ है, वो तो है ही है। साथ साथ आपको फिजिकल बीमारियां भी बहुत सारी हैं। अच्छा, क्योंकि ईद के दिनों में बच्चे जो हमारे अब टीनेजर्स हो चुके हैं, उनके एक अलग टैंट्रम्स होते हैं अब, बिकॉज नाउ यूर अ सिंगल मदर और हर चीज़ तुमने देखनी होती है, तो बच्चों की जो ईद की होती है अपने तरीके से तैयार करती हो, या अब अपने अपने शौक हैं कि नहीं मैंने ये नहीं पहनना, मैंने वो नहीं करना? दोनों के अपने अपने। अच्छा, असद को बोलना पड़ता है, असद प्लीज कुछ ले लो अपने लिए, आए स्वीट, कपड़े भी ले लो, कुछ शूज़ भी ले लो। नहीं मम्मा बस रहने देने, शलवार कमीज होगी ना। और अनम की तो बस A to Z तैयारियां, टू टो तैयारी होती होती है ना। उसकी। हाँ, कि उसकी मेहंदी भी होगी, चूड़ी भी होगी, उसके कपड़े, और कपड़ों में बहुत चूजी है, पिकी एंड चूजी। अच्छा। तो उसको ले के आप जा रहे हो, फिर खैर फाइनली उसने डिसाइड, मैंने कहा डिसाइड कर लूँ क्या चाहिए, मैं यहाँ ले जाऊंगी, मैं इतना ज़्यादा नहीं घूम सकती, मैं भी नहीं, स्टेमिना नहीं रहा अब ना। अच्छा, क्या मेरी वालियों का तो प्रॉब्लम ये है कि बाजार ही नहीं जाऊंगी, आप ही, क्योंकि आप ही कुछ बना दें, आप अच्छा ही बनाएंगी, और एक को उधर भेजने होते हैं, एक इधर है छोटी, अब उसको भी था फर्शी का, तो मैंने उसकी फर्शी शलवार बनवाई तो सही, लेकिन वो टेलर ने थोड़ी छोटी बना दी। अच्छा। अब वो मुझे कह रही है आप जैसी तो मेरी नहीं बन रही है शलवार,
उसको आपा की आपने भेजी, वो तो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो बच्चों का ये होता है कि बच्चों को वाकई छोटी को भी अब मैं पहले ना और काबू परफेक्ट कर चीजें लेती चाहिए थी। होती हैं उनको। काबू कर लेती थी, जरनेश को मैं कर लेती थी कि नहीं मेरी मर्जी से पहनेगी। अब उसको भी एक नए शौक आ गए हैं कि मैंने ये कलर नहीं पहनना, मैंने ये नहीं करना। तो वाकई तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि बच्चों की ईद जो होती है ना वो भी डिफिकल्ट होती है। बेटियों की स्पेशली जो है ना हाँ, वो उनसे होती आपके है कि भी चूड़ियाँ और मेहंदी और वही कह रही हूँ ना 4 घंटे का इंतजार। हम तीनों जाते हैं माशाल्लाह, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं मेरे। अच्छा माशाल्लाह। तो 2 बेटे तो सो रहे होते हैं, या आईपैड होता है या अपना जो PS5 होता है वही होता है। क्या बस होती लड़कों है की तो यही शलवार। है। अच्छा बेटे छोटे वाले का तो मैंने एक दिन पहले शलवार कमीज ले लिया और बात खत्म हो गई। हाँ। और स्लीपर्स ले ली। सही। और बेटियों का ये होगा आप मेहंदी भी लगवानी है, फिर चूड़ियों के सब अलग करना अलग है। मैचिंग करनी है, और कपड़े भी 3 दिनों के अलग अलग बनवाने हैं। तो और वो भी हैवी वाले, और वही बाजारों में मॉल में इधर उधर, क्योंकि यही होता है ना कि एक दिन अम्मी के घर, फिर वो देवर दिल के भी घर चाहता है। दावत, फिर ये कजन्स के बीच में जाना। नैना आपके क्या तैयारी ज्यादा होती है कि आप कपड़ों पे ज्यादा है या चूड़ियां मेहंदी ये सब? मतलब मैचिंग का बहुत होता है कि कपड़े अगर ऐसे ना तो उसके साथ हील्स चूड़ियाँ सब अम्मी जाती मैचिंग। है साथ या खुद ही कर लेती है? मम्मा नहीं shopping? जाती, मम्मा जाती है तो वो घूम नहीं पाती ना ज्यादा, वो बोलती है ये भाई आप सारी अकेले चले अम्मियों का जाओ। यही प्रॉब्लम है, घूम नहीं पाती। तो फिर फ्रेंड के साथ या कजन्स के साथ जो है हमारा मॉल वगैरह चक्कर लग रहा होता है। और एक दिन में कुछ भी नहीं आता। मतलब मम्मा कहती है एक दिन तो तुम सिर्फ मार्केट देखने जाती हो, क्या करती हो, कुछ समझ नहीं आता। ये लड़कियों को होता है ना कि एक दिन में एक सर्वे का दिन एक होता है। सर्वे का दिन है। एक जोक था सोशल मीडिया पे कि लेडीज़ जो हैं वो लड़कियां जो जाती हैं एक दिन देखने जाती है, विंडो शॉपिंग करने जाती है, दूसरे दिन शॉपिंग करने जाती है, तीसरे दिन वापस करने जाती है। ठीक कह रही है, चीज़ वापस भी करवाने जानी होती है। मैं तो मुझे तो एक और प्रॉब्लम है, मैं तो कहीं खाना भी खाने जाऊँ तो मेरे घर वाले पहले ही कह देते हैं, जो भी सर्विंग कर रहे होते हैं उनको बता देते हैं कि ये आप तैयार रहिएगा, किसी वक्त भी चेंज हो सकती है चीज़। मतलब ये अगर इनको पसंद नहीं आया तो ये मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा चेंज, लेकिन मैं इतना बाजार में नहीं घूम सकती। मैं आप निदा कर लेती हैं, आपका तो इतना टफ रूटीन होगा। अगर जाती हूँ मुझे पता है कि मुझे फला जगह से लेना है, बस यहीं से मेरा तो भी है। बस 10 मिनट के अंदर मैंने वो कपड़ा लेना है और आ जाना है। मैंने कभी नहीं घूमना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है। तो मैंने ज़िंदगी भर ऐसे ही शॉपिंग की है और अच्छी कर लेती हूँ। मतलब अब मुझे इसकी आदत हो गई है ना उन सब चीज़ों की। वैसे भी मैं बहुत हम्बल हूँ, अगर मुझे कोई कुछ भी देगा ना, कोई पहन ले, मैं पहन लेती हूँ। वैसे उसको इतनी अपने भी आप हिसाब से। हम्बल ना हो, आप काफ़ी हम्बल हैं वैसे। नहीं अच्छा, मैं फ्रेंड्स कैरी के साथ कर आप लेती हूँ जाओ उस ना, हिसाब फ्रेंड से। के साथ तो भी ये नहीं होता। आप शॉपिंग के लिए जाओ लेकिन वहाँ पे जो है ना आपका डिनर और ये सब कुछ और सब प्लान चल हो रहा होता जाता है। वहाँ पे फिर मुझे ये हो शॉपिंग रहा था कैंसिल ये हो घुमा जाती क्यों रही है। हैं। मैं होता है मेरी तो 10 मिनट की शॉपिंग हुई थी। और मिल के जाने में एक और फ़ायदा होता है, एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है कि अगर ये चीज़ कपड़ा मैच नहीं होता। अच्छा मैं तो दुकान पे भी पूछ लेती हूँ ना, अगर कोई साथ खड़ी होती है, कोई अपना ले रही है, कस्टमर है, तो मैं कहती हूँ आप मुझे बताएंगे कलर इसके साथ। एक और नई चीज़ शुरू हो गई है हमारे साथ तो भाई, फ़हीमा पता नहीं आपके साथ हुई है या नहीं। बाजार जाओ, आशियाना है कहीं, वो सारों को पता है हम कौन है, एक वीडियो बनाते मेरी तो कितनी वीडियो वायरल हुई हुई है ना, तो बस मैंने तेल लगाया हुआ है। और वो समंदर खान की शॉप पे, और वहाँ पे नूर, अब वो सारे इतने पुराने, नूर भी वहाँ पे एक होता है शॉप वाला, बाजी आपने उसका वीडियो बनाया, मेरा वीडियो नहीं बनाया। अल्लाह, एक अजीब सी वो होती है। लेकिन ये है कि रौनक लगी होती है, आप बाजार जाते हो, जब आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो ना, वो एक अलग मजा होता है। बिल्कुल अलग मजा। फ़हीमा अकेले ज़्यादा जाना पसंद करती हो या फ्रेंड्स के साथ? के साथ, मुझे फ्रेंड्स के साथ। समटाइम्स जब मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी, एक टास्क है, तो मैं ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है डिस्ट्रैक्टेड रहूँगी मैं, उसके काम इसके काम, मैं फोकस्ड होती हूँ, अपना काम किया और आ गए। लेकिन जब मुझे उसके हाँ भाई, अगर इनके साथ मुझे भी कुछ समझ आ गया तो ले लूँगी, इट्स ओके फॉर फन, तो मैं कहती हूँ आजा चले, लेकिन अपने काम के लिए आई एम सेल्फिश। अच्छा उनसा आपका है? मैं फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग नहीं करती। बेटियां मेरी माशाल्लाह बड़ी हैं, तो उनके साथ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। फिर मेरी नंद जो है वो मेरी दोस्त है, उसके साथ Very मेरी good. बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत अच्छी बात तो बस वो ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मेरी नंद और बेटियां और मैं, हम 4 होते हैं जो ज़रूर हमने जो मॉल जाना अच्छा होता है। मैं अपने लिए तो जब निकलूंगी ना, तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ कहाँ जाना है, चीज़ें उठा लेंगी। लेकिन जैसे मुझे किसी और की करवानी है शॉपिंग, जैसे दिया मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है उससे, तो दिया ने कहा यार मैंने लाहौर चले जाना है
और मुझे समझ नहीं आ रहा टेलर किस टेलर को दूँ। मैंने कहा मेरा टेलर जो है ना वो फटाफट तुम्हें बना देगा। कहती है अच्छा मेरे साथ बाजार चलो। उसने मुझे कहा आमना आइंदा मैंने तुम्हारे साथ ही आना है। ठक 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 चीज़ें मैच करवाई, दुपट्टे ये वो लेसे लो और फटाफट जल्दी से। मैं घूम नहीं सकती, मैं बिल्कुल नहीं घूम सकती। मुझे इरिटेशन होती है कि लोग कहते हैं उस दुकान से देखा, फिर उस दुकान से, फिर वापस उस दुकान से। हाँ भाई समझ आ रहा है, ले लो उसमें उनसा मुझे लगा आप चुप बैठी हैं, आप ऐसी हैं। नहीं मुझे ना वो रेडीमेड जो है ना वो बस जो ब्रांड्स होते हैं पता है 4-5 जो ब्रांड्स हैं उन शॉप्स में मैं फिर लेती हूँ, लेकिन ये जो गल्फ और आशियाना जो है ना अच्छा, वो नहीं वहाँ आप तो फिर मेरे सकती लिए बिल्कुल भी नहीं। वो लेसें ढूंढो, फिर मैचिंग ढूंढो, वो अजाब लग रहा होता है। और फिर टेलर वैसी चीज़ें बनाता भी नहीं है जो आपकी स्टिच जो आपकी होती है ना, वो जिनको आदत होती है ना, और जिनको टेलर की जो हैबिचुअल होते हैं वो उसके बगैर नहीं रह सकते, मतलब उनका एक रूटीन है वो टेलर। अच्छा ईदियाँ आप लोगों को कितनी जमा हुई हैं आपने बांटी? बाटी ज्यादा है हमारी उम्र अब तो वो टाइम चले गए जो हमें ईदियाँ मिलती थी। अब तो बांट बांट के बच्चों को ईदियाँ मिल रही है और हम उससे कहीं ज्यादा बांट रहे हैं और हर कोई आ रहा है। अच्छा बच्चों को ईदियाँ मिलती हैं तो क्या आप वो वाली माँ हैं जो अपने पास रखती हैं? नो वे, इम्पॉसिबल बात है। देते ही नहीं होंगे ना। नहीं देते, और वो पूछ पूछ के मम्मा मेरी वो वाली जो वो उन्होंने ईदी दी थी उन्होंने जो ईदी दी थी ना वो कहाँ है, वो कहाँ मैंने कहा पड़ी? ये लो। अच्छा नहीं वो वाली भी आपके पास है दूसरी वाली। Exactly. अच्छा मैं तो बड़ी तो खैर अब यहाँ है नहीं, तो वो होती है तो उसको मिलती, तो वो तो उससे तो मांगना वो तो बिल्कुल कहती है आप मेरे तो करीब भी नहीं। अब जरनेश को मैं ये कह देती हूँ कि अच्छा आप मुझे अभी उधार दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगी। कहती है अम्मा आप मुझे कभी भी वापस नहीं करेंगी। मैं कहा तो तुमने इतनी ईदी रख के करना क्या है, हमने भी तो वरतनी है ना, देनी है वापस से। वो आपको मिलती होगी मेरे हाँ ख्याल मुझे से। मिलती है, भाई और कजन्स को देती हूँ, लेकिन मम्मा से और खालाओं से लेती हूँ, मामू बेटा से भी इतनी लेती अच्छी हूँ। अम्मी आपकी ईदी देती थी, हमें तो आज तक हमारी अम्मियों ने ईदी नहीं दी। भाई ने ईदी दी तो मैंने वो संभाल के रख ली। मैंने कहा मेरे भाई ने ईदी दी है क्या मुझे, बात है। मैंने कहा ये तो बहुत अनमोल पैसे हैं, इनको तो हाँ, संभाल इनको के रख लो, इनको इनको रख लो, मैं खर्च नहीं कर रही हूँ उनको। कौन सा आप ईदी देने वालों में से ज्यादा है या? नहीं ज़्यादा दिया ही जाता है, जाहिर है देवर के बच्चे हैं, हाँ। अपने बच्चे हैं, बहन का बेटा है, तो सबको ईदी देते हैं। अम्मी ये है कि ईदी नहीं देती लेकिन ईद का सूट बनवा देती हैं। अच्छा। और सास जो है वो सास ससुर ईदी देते हैं। ईदी दे देते हैं दे आपको, और देते हैं। आपको भी बांटनी पड़ती है। डांट- क्या वैसे आजकल आप लोगों का क्या था ईदी देने का रेट, क्या था, कितने देने? वो 100-200 वाला जमाना चला गया जो आप हर किसी को 100-200 दे। 500 से 1000 तो देते, 500 या 1000 तो आपने देने ही देने, वो पता शर्मिंदगी होती है। 200-300 देते हैं, मैं तो वही 500 देती हूँ। हाँ? मैं तो वही लाल गड्डी नोट देती होना हूँ। चाहिए, लाल वाली। मैंने ईद शो पे भी बताया था कि मैंने ये ट्रेंड निकाला था। निदा आप ईदी लेने वालों में से ज्यादा हैं या लेने वालों से मैं भी हूँ, मुझे ईदी बहुत मिलती है, ओहो, लेकिन कहाँ है मैं देने आपकी वालों ईदी आगे पार्सल कर दी। एक्चुअली मुझे अपने अस्पतालों में भी तो देनी पड़ती है ना। सही बात है, आप लोगों को डोमेस्टिक जो है। मैडम ईदी बिल्कुल। में चली जाती है। अच्छा उनकी तो एक उम्मीद होती है ना, अच्छा जाहिर वैसे बात मजा है। आता है ईदी बांट के। वैसे मुझे याद है मेरे अब्बू जो है ना कहते थे तैयार होके आओ उसके बाद ईदी मिलेगी, वरना ऐसे ईदी नहीं मिलती बिल्कुल थी। ठीक, बिल्कुल ठीक। तैयार होके आएंगे, आदाब करेंगे और आपको ईदी मिलेगी। ईदी मिलेगी। ईदी मिलेगी। मेरे ससुराल में अभी भी ये ट्रेंड है, सलाम करें, ईद मुबारक करें, फिर आपको ईदी मिलेगी। अच्छा ऐसे अब्बू तैयार होके आए, हाँ तैयार बिल्कुल। होके आए। अच्छा अब जो हमारे यहाँ जो गाड़ी आती है कचरे वाली, अब उनका ये कि उनको तो डबल हो गई ना, उनकी क्रिसमस पे भी ईदी देनी है, इस पे भी ईदी देनी है। अब मैं सोच रही होती हूँ कि भाई इस ईदी में क्या ईदी, अब वो फिर होता है कि देनी तो है, जाहिर है वो आए हैं घर के बाहर। अच्छा क्योंकि आपने कहा 500-1000, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। मैंने ये ईद शो पे भी सबने सुना होगा, मैंने बताया कि मेरे पास होती है 100 की गड्डी और 50 की गड्डी। तो मैंने क्या किया कि मैं बच्चों की एक ट्रेन बनवाती हूँ, पूरी एक क्यू बनवाती हूँ, जितने भी खानदान के बच्चे हैं, और 300 सबको देती हूँ रेड नोट। और रेड नोट का जो नशा है ना बच्चों को, वो आपका भी अंदाजा नहीं। सही कह रही हो आमना। और ये ट्रेंड मैंने निकाला और फिर मुझे देखा देखी सबने किया। ईदियाँ ही बंद कर दी थी खानदान में, ससुरालों में ईदियाँ ही बंद हो गई थी। मैंने कहा ये तो हम आए तो ईदियाँ ही बंद हो गई। अब बच्चे मुंह देख रहे होते हैं कि हमें कोई तो ईदी दे यार। तो वो मैंने जो देखा कि क्या बच्चों की खुशी होती है, वो 300 जो अलग अलग मिलते हैं, वो भी जमा होते होते हो ही जाते हैं अच्छे खासे। अच्छा मैं तो चांद रात वाले दिन ही एनवेलप्स बना लेती हूँ ना, जो आपके हैं देवर के बच्चे, बहन के बच्चे, उनके सबके एनवेलप बना लेती हूँ। तो इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा ईदी दी, 5-5 हज़ार सबको ईदी दी। और बाकी अब किसी के घर जाओ, उनके जो हेल्पर्स होते हैं उनको भी ऑब्वियसली देनी पड़ती है, तो 500-500 उनको दे दी। 5000 ईदी? हाँ
क्योंकि ख़ानदान में होता है कि सब इक्वल ईदी नहीं दे सकते किसी को, तो एक सर्टेन अमाउंट रखें ताकि वही मैं उनको कह भी रही हूँ, एक यानी- सर्टेन हाँ, अमाउंट आपका होना आइडिया चाहिए। मुझे भी अच्छा Actually वो लगा। जैसे अब लोग ये मजाक करते हैं कि महंगाई हो रही है तो ईदी बढ़, नहीं भाई, आप एक ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड है। जिम्मेदारी नहीं बना लें कि जी ये हमें उसने दिए तो हमें इतनी ही देनी है। इतनी देनी उस चक्कर में दिमाग में टेंशन होना शुरू हो जाती मैं है। आपको बताऊं, कितने मुझे खर्चे तो करें, ये कितने ट्रेंड भी करें, अजीब क्या लगता करें। है कि बिल्कुल। ये जो एक ट्रेंड निकला है इसको हमें ब्रेक के बाद बताना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रूटीन पे हम वापस आ रहे हैं। स्कूल्स भी शुरू हो गए हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें बता दें डॉक्टर निदा, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इम्यून सिस्टम उनका लो होता है और अब ज़ाहिर स्कूल्स खुले हैं, बच्चे एकदम से अफेक्ट होंगे, तो क्या प्रिकॉशनरी चीज़ें करनी चाहिए? एक तो बच्चों को कैप ज़रूर पहनाएं। कैप? ठीक है? कैप ज़रूर पहनाएं, ठीक है। अच्छा, सनस्क्रीन हम अपना यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करें ताकि वो उनकी जो स्किन बेचारों की झुलस जाती है वो वाली चीज़ें ना हो। पानी का इंटेक, वाटर बॉटल्स ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है। दूसरा, उनको कोई एक फ्रूट ज़रूर दें। हाँ, ठीक है? सीजनल सीजनल जो फ्रूट होता है वो ज़रूर दें। जैसे भी आपका बच्चा खाता है वो काट के खाता है, जूस बना के लेता है। और जो एक क्यूकम्बर का जूस बनता है, मैं तो बनाती हूँ, ठीक है। अच्छा। क्यूकम्बर, लेमन, थोड़ा सा जिंजर डाल दिया, ठीक है, ऑरेंज आजकल आए हैं, वो आपने बना लिया। डॉक्टर निदा, मैंने अभी रिसेंटली वही बात है सोशल मीडिया पे देखा था, इसलिए मैंने ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया इस बात को। मैंने ये सुना है कि ये बहुत जो हम ये ऐसी ड्रिंक्स बना लेते हैं, ये भी आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हों। हाँ, देखिए, ये तो मैं आप फ्रेश जूस की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक तो उसमें आप चीनी ना डालें। देखिए, फ्रूट को छिलके के साथ खाना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, लेकिन आप खीरा 4 खीरे खा सकते हैं, नहीं खा सकते। आपका बच्चा खाएगा, बिल्कुल भी नहीं नहीं खा खाएगा, सकते। ठीक है। तो अगर आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, स्किन की ठंडक चाहिए, तो फिर आपने बच्चों को तो जूस में ही डाल के बना के देना पड़ेगा। वैसे अगर आप खा सकते हैं तो खा लें, इवन मैं नहीं खा सकती। तो मैं ये करती हूँ कि होता क्या है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं कि जी हमने ये स्किप करना है तो ये खाना है, ठीक है ना। तो आप कोई मीठा या बिस्किट अवॉइड कर लें, चाय में चीनी अवॉइड कर लें, और एक अगर ग्लास फ्रेश जूस पी लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इवन डायबिटिक भी अगर खीरे का जूस पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं ठंडा करके, वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आप सोचें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फ़हीमा, जो आपको पता ही नहीं होता कि स्ट्रेस की वजह से एग्रीवेट हो रही हैं। अभी मुझे यहाँ पे हल्का सा पैच है मिलाजमा, और वो मैं उस दिन डॉक्टर पे गई तो मैंने कहा इसको कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा स्ट्रेस लेना बंद कर दो। मैंने कहा स्ट्रेस से इसका क्या? उन्होंने कहा स्ट्रेस से ही इसका जो है वो ताल्लुक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लग रहा होता है आपकी स्किन पे क्यों हो रही हैं या आपकी बॉडी में क्यों हो रही हैं, छोटे मोटे स्ट्रेस आप आपके बड़े फेस बना और लेते स्किन हैं। पे करता है ना, स्ट्रेस के affect करता है अलावा stress। नींद जो है, नींद वो दो बहुत चीज़ें स्किन important है। अगर आपको फ्रेश रखनी है तो मैं भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, हमेशा वही कहती है कि नींद 10 बजे सो जाएं और पानी ज़्यादा पिए और स्ट्रेस से दूर रहें। आपको पता है लेट खाना खाने के भी बहुत ज़्यादा नुकसान है जो हम नहीं समझते। हम बीच बीच में उठ के कुछ खा लेते हैं, या लेट खाना बिल्कुल नहीं खा चाहिए। ये वक्त के साथ साथ चीज़ें हमें पता चलती जा रही हैं। पहले तो हम लाओबाली सी उम्र में होते हैं ना, तो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, सब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है हमारा, वो सब भूल जाता है, जो सब खा रहे चला होते हैं। जाता है, बिल्कुल और उस वक्त ठीक। फिक्रें भी नहीं होती। सही अब बात तो हमने है। लेट खाना खाया है, सुबह हमसे उठा नहीं जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, बिल्कुल उल्टियाँ लग ठीक है। जाएंगी, ठीक है ना। और ये जो शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये लेट खाना खाने से, फौरन सो जाने से। तो आपने अपना जो भी खाया वो हजम ही डिनर नहीं टाइम होगा, पे वो आपका बैठे 2-2 रहेंगे। दफा टाइम पे डिनर चल रहा बिल्कुल होता है। ठीक है 9 बजे जब आज मेन हाँ, आपका डिनर टाइम होता अच्छा, है, एक उसके होता है बाद 7 बजे कोई स्नैक टाइम कर लिया, फिर उसके बाद खाया, और जब आप जितना जागते हैं आपको उतनी भूख लगती उतनी जाती भूख है। लगती है, वही ना फिर रूटीन वो आप पूरी रात जागो, पूरी रात आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। कुछ करते मुझे तो ये रहोगे, लोग समझ ही नहीं चलता आते जो रहेगा आपका। मैंने देखा है अपने साथ ही लोगों को, शाम के 6 और 7 और 8 बजे उठ रहे हैं। क्या जिंदगी है, मतलब मुझे तरस आता है, ये जिंदगी बहुत क्या है? बुरी जिंदगी है ये वैसे। मतलब समझ ही नहीं आता। आजकल ये जो जेनजी है ना, वो यही उनका रूटीन ही यही है। उनकी रूटीन 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उनकी मॉर्निंग होती है और फिर नाश्ते इसमें और सारी- सबसे ज़्यादा नुकसान जो एक और चीज़ का हुआ है ना, वो ऑनलाइन पढ़ना।
जिनको पता है ना हमने शाम की क्लास लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, हमने पढ़ना नहीं है, हमने स्कूल वर्चुअल जो शुरू हो गया है, और जो बिजनेस के लोग हैं, बिजनेस के लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और विटामिन डी तो उनमें होगा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं। धूप तो देखते ही नहीं है, महीनों महीनों में नहीं उठते दिन में, सही कह विटामिन रही डी कहाँ से होगा? फिर आ जाते हैं यहाँ हड्डियों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो, अरे भाई आप वो कॉमन चीजें जो आप एक नॉर्मल आदमी इसीलिए करता तो है। आजकल की जो liver routine। जनरेशन है उनकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा लो है। मेरे पास औरतें आती हैं बस खाली दर्द है, दर्द है, दर्द है, सबका लेकिन वो विटामिन डी निकलते लो। नहीं है। आपके अगर कोई और नॉर्मल रूटीन नहीं है तो आप एटलीस्ट वॉक तो करो ना, आपको Walk विटामिन करने, डी घर यार में मैं लेके हैरान काम कर होती लें हूँ, घर के मैं ये जो सेट्स पे हमारे साथ कॉलीग्स होते हैं, हमारी को एक्टर्स होती हैं, कुछ ऐसी एक्टर्स हैं वो सुबह आती हैं आंखें मलती हुई, 10 बजे उनका पिकअप है, 11 बजे है। मैं हमेशा फ़हीमा ये सोच रही होती हूँ क्या कर रही हैं रात को, वो रात को बस नींद नहीं आई तो फ़ोन पे बैठे रहे, ये करते रहे। आप कोशिश करें रात को जल्दी सोने की तो आपकी खुद ही नींद बेहतर होगी। तो बात ये कि आज का शो करने का मकसद ही ये था कि हम कैसे अपनी रूटीन में वापस आएँ। मुझे लगता है ये रूटीन में वापस आना ही एक गलत टर्म है। रूटीन को अपनी ख़राब करें ही ना तो बेहतर है। आपकी रूटीन जैसे हो, अब मैंने देखा रोज़ों में लोगों ने पूरी रात जागे, अच्छा वैसे ही जाग रहे हैं। अब कुछ लोग तो इबादत जिसने कर रहे होंगे, रोज़ा जो नहीं नहीं कर रहे रखना वो वो भी वैसे ही जाग जाग रहे रहे हैं, हैं, मूवीज जिसने देख नहीं रहे हैं रखना वो बैठे भी हुए। और लड़के तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं रमजान हाँ, और फिर वो पूरा दिन सोना, नमाज के लिए उठना, 1 बजे उठ रहे हैं, उनको पता है अब तो बीच की कोई नमाज है नहीं। इसीलिए तो कहते हैं रमजान में सारे काम स्लो हो जाते हैं, काम सारे होते काम ही slow नहीं हो है। जाता है बिल्कुल। तो अब आप लोगों का क्या प्लान है अपनी रूटीन को कैसे बेहतर करना से है? इंस्पायर्ड हो गई हूँ मैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू Early to राइज। rise। नहीं यकीन करें मैं इतना लेट कभी भी मेरे से नहीं हुआ। हाँ, नींद के मेरा एक इशू है, इंसोम्निया है, मुझे हो जाता है, कभी मेरा पैटर्न ख़राब हो जाता है, तो मैंने उसका भी हल ढूंढ लिया है। मैं भाई अपना पैटर्न नहीं अब ख़राब करती हूँ, कहती हूँ रात जैसे तैसे सोना तो है क्योंकि मैंने तो सुबह काम करना है भाई, अगर सुबह काम करना है, फ्रेश लगना है तो उठना है, तो मैं एक आधी नींद की गोली खा लेती हूँ कि मेरा पैटर्न ख़राब ना हो। और उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नींद की गोलियाँ को हैवी खाएँ, मेलेटोनिन खा लें। मेलेटोनिन, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर निदा कि मेलेटोनिन इज़ सेफेस्ट अमंग ऑल द जो हम ये सारी ठीक है। दवाएं लेते हैं, क्योंकि एक तरह से हर्बल है, इट्स अ हार्मोन, दैट्स इट। तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता, वो आपका ट्यूनिंग कर देता है बॉडी की, सही। फाइन ट्यूनिंग, दैट्स बट ये आपको कभी केमिकल इम्बैलेंस नॉर्मल रूटीन नहीं, यू कैन टेक इट डेली, यू कैन टेक इट डेली। अगर आपको 3 mg से आराम आ जाता है, 5 mg से, जिस भी mg से आपको आराम आ जाता है, एडिक्शन तो नहीं हो जाती? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट। इसकी कोई एडिक्शन है ही नहीं, ये बड़ी अच्छी दवाई है। मैं भी लूंगी। हाँ, मेलेटोनिन लेकिन हर एक को सूट भी नहीं हाँ नहीं करती, करती, और हर एक को नींद नहीं आती, हर एक को नींद नहीं आती। लेकिन उसका एक और भी उसकी टेक्निक है कि एक तो हमें लगता है ना नींद की गोली एक होती है जो आपको झट से फौरन सुला देती है। मेलेटोनिन का ये है कि वो आपको थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन उसमें फिर आप अपने फ़ोन पे ना रहें। वो फिर आपके जो मेलेटोनिन क्योंकि एक हार्मोन है ना हमारी बॉडी का, वो उसको एक्टिव कर देता है, रिलीज कर देता है। और जैसे ही आप शाम हो ना 8 बजे खाना खाएं ना, भी यानी लोगों का नहीं होता, खाने के फ़ौरन बाद आपने अगर नींद की गोली लाइक मेलेटोनिन लेनी है तो आपने फ़ौरन बाद लेनी है। अगर आप 11 बजे लेंगे तो वो फिर दो आपको बजे उसको और 2-3 घंटे। वैसे गोली के अलावा अगर आप योगा भी करते हैं योगा, ना, बिल्कुल। योगा जो है वो इंसोमिया को बहुत दूर करता है। बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, एक नई चीज़ जो आजकल सब कर रहे हैं, अश्वगंधा, कोई एक पाउडर है, जड़ी बूटी है, सुना तो है नाम, सुना है, इसका मैंने सुना है कि बड़ा कोई आपकी नींद पे, आपकी एंजाइटी को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है और वो लेना चाहिए हमें। अब क्योंकि आपको पता नहीं, कोई हर्बलिस्ट होते तो, लेकिन अश्वगंधा आजकल बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं। नाम सुना है मैंने, बट मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किसका क्या फंक्शन है। इसको आपको नहीं पता, लेकिन ले सकते। आपने कहा मेलेटोनिन हम ले सकते हैं। मेलेटोनिन तो आप ले सकते हैं बिल्कुल, और आई यूजुअली प्रिस्क्राइब टू माय पेशेंट्स मेलेटोनिन। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताएं कि कैल्सी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए? कैल्सी इज कैल्शियम बेसिकली। तो अगर आप 40 से अबव हैं या प्री मीनोपॉजल या पोस्ट मीनोपॉजल हैं तो कैल्शियम तो लेना ही चाहिए। ये भी अब वो एक चाहे है। टैबलेट में लें, चाहे वो आप पानी वाली लें, सबको लेना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने अपना टेस्ट पोस्ट करवाया मीनोपॉजल था, को तो लेना चाहिए। कैल्शियम का टेस्ट करवाया था तो उसका सही आया था। कैल्शियम कभी भी लो नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी उसको बोन से निकाल के ब्लड में डाल रही होती तो है। उसके बावजूद हमें कैल्शियम लेना चाहिए। एग्जैक्टली, बोन्स वीक हो रही होती हैं क्योंकि हमारे बोन से खींच के ब्लड में आ रहा होता है। बॉडी का सिस्टम है, ब्लड में लो नहीं करती एक खास उसमें, तो हमें बोन्स में दर्द होगा लेकिन बॉडी में कैल्शियम नॉर्मल आएगा। और मुझे ये भी लगता है कि हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स पे भी जो चले जाते हैं वो भी गलत, वो भी गलत मुझे लगता है कि आपके लिवर पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। उसमें भी ब्रेक होता है पफिनेस फ़हीमा। हो जाती है मुझे तो जब मैं कैल्शियम और बाकी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। आई कांट वैसे ही बात सही है। मुझे पफिनेस मुझे फील हुई थी। मैंने एक दवाई लेना शुरू की
और मुझे खुद फील होने लगा कि मैं शूट पे गई, मेरा मुंह इतना मोटा मोटा लग रहा और अजीब सी मैं वो लग रही, स्वेलिंग हुई हुई। तो मैंने वहीं किसी से पूछा, मैंने कहा मैं ये वाली गोली ले रही हूँ, तो उसने कहा फ़ौरन बंद कर दें, ये नहीं है आपके लिए। अगर आपको मुझे सूट ही swelling नहीं हो रही- करते सप्लीमेंट्स। नहीं, मुझे 1-2 कर जाते हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि हम हर चीज़ dependent सप्लीमेंट पे आपको डिपेंड heavy कर कर देते देते हैं। हैं। डिपेंडेंट नहीं तो हो आप ऑल्टरनेटिव Direct डेज लग पे जाता यूज है। कर ऑल्टरनेट सकते भी कर हैं। सकते हैं। सब्जियां खाना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप देखेंगे ईद के जो खाने थे, इसमें से हर जगह कोरमा, बिरयानियाँ। आपने क्या शौक सिखाया वैसे? मैंने बड़ी स्मार्ट ईटिंग की। अच्छा। मैंने रोटी नहीं खाई, जो रॉ चीज़ें खाई, और अगर खाना तो थोड़े से राइस खा लिए, राइस के साथ मिक्सिंग चीज़ें। फ़हीमा कभी खुद अच्छा सा कुछ जो सबसे अच्छा बनाती हो, ईद पे बनाती हो, क्या बनाती हो? हमेशा जब हस्बैंड जिंदा थे तो हमारे घर में ईद वाले दिन कुन्ना ही बनता था। कुन्ना, कुन्ना ही चाहे वो बनना। बकरा ईद है चाहे वो है। हाँ, दोनों दिन, क्योंकि बकरा ईद है तो पहले दिन तो कलीजी के साथ कुछ ना कुछ, वो तो मेन हमारा फेस्टिव कलीजी है ना, कि कलीजी वो से तो ही बकरा सब- ईद वाले दिन। सब लोग खाते हैं, लेकिन ईद वाले दिन कुन्ना ही बनना है। अच्छा, और मीठे में? और मीठे में शीर खोरमा बनना है, शीर खोरमा। मिठाई और कभी शीर बनाया खोरमा। खुद? हमेशा मैं ही बनाती हूँ। अभी भी बनाती हो? हमेशा मैं खुद बनाती हूँ। आप क्या मीठे में बनाती हो? मैं नहीं ईद बनाती, में? मम्मा अम्मी बनाती है। हाँ, बट कुकिंग जो है फर्स्ट डे वो मैं ही करती हूँ। अच्छा। तो इस बार जो है वो अफगानी पुलाव था और कस्टर्ड कोरमा ये करा था। क्या बात है, इतनी सी सारी चीज़ें बना ली। उनसे आप क्या मीठा अच्छा बनाती हैं? आपकी ऐसी क्या चीज़ें जो आपने ईद पे बनानी ही बनानी है? ईद वाले दिन तो शीर बनती है, शीर खुरमा बनता है, और खाना नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि मम्मी के घर लंच होता है, वो फिर तो फिर सास खाने के से यहाँ छुट्टी। डिनर होता है। अदरवाइज खाने में हर चीज़ में अच्छा, चाइनीज़ भी अच्छा बना लेती हूँ, सही। चौमियन भी अच्छा बना लिया, देसी जो होता है वो भी सब। सारा सब कुछ। निदा, आप कुछ ईद वाले दिन कोई मीठा वही ऐसा? शीर खुरमा, क्योंकि शीर फर्स्ट डे खुरमा। तो मुझे जाना ही होता है। हाँ, तो बस शीर सेकंड, खुरमा। हाँ, शीर खुरमा बना लिया, और सेकंड डे फिर मैंने खाना बनाना होता है, जो भी बनाना होता है जिसको अच्छा, बनाना क्योंकि ये रिवायत है, चाहे आपने कहीं भी लंच पे जाना है, डिनर पे जाना है, घर में मीठा बनना बहुत ज़रूरी है अपने हाथ का। और मुझे तो वो जो फूली हुई सब्जी वो होती है ना, सवैयाँ, वो तो मुझे खैर बहुत ही मुझे पसंद बगैर है। दूध के जर्दा होते जो होता है, बवामी मुझे भी सवैयाँ। बहुत पसंद है। जो दूध वाली नहीं होती, ड्राई समझ वाली गई मैं, होती हैं जो, हाँ, ड्राई भुनी- वाली भुनी हुई बहुत ही सब्जी। रिच बहुत होती हैं पसंद है मुझे, वो बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, उसकी भी एक टेक्निक होती है कि वो फूली हुई हो, खुली हो। लोग बनाते हैं ना, कुछ चिपकी हुई हो जाती हैं, तो वो जो है खाने की मज़े की इतनी बातें करें। और ईद गुजर भूख गई लगना है, शुरू हो गई। अब ईद गुजर भी गई है, और यही है कि अपनी रूटीन को बहुत हमें बेहतर करना है। वापस रूटीन में आ रहे हैं, खाने पीने का ख्याल रखना है। जैसे निदा ने ये बहुत अच्छी बात की कि हम आजकल कुछ भी खा लेते हैं और कुछ नहीं सोच रहे, अपने टेस्ट कराना हमने छोड़ दिए में। कितना ज़रूरी है निदा कि आप अपने कितने मंथ्स के बाद एक पूरा चेकअप कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करें। बिल्कुल सही। जो हो रहा है उसके एटलीस्ट बेस लाइन बेसिक टेस्ट कुछ करवाएं, और अगर उनमें से कोई ख़राबी आए तो उसको हर 6 महीने के बाद चेक ज़रूर करें। अच्छा, एक बीमारी लोगों में और है कि वो टेस्ट ही करवाए जाते हैं कि और फिर वो डॉक्टर को नहीं दिखाते। मतलब पैनल ऑफ टेस्ट होते हैं, या तो फ्री हो रहे हैं या कंपनी के थ्रू हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। मैंने ऐसी टाइप भी देखी। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। आज बहुत मज़ा आया, हमने ज़बरदस्ती कॉन्वर्सेशन की। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।